हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुज्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने 8वें चैप्टर का आधा पार्ट देख लिया था और इस चैप्टर में अपन फिर पिछले वीडियो से जितना पढ़ लिया उससे आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे देखना सूतिकागार, प्रसव विधि और सूतिकोपचार। तो यहाँ पे सूतिका का जो आगार होता है ना, सूतिका के रहने का स्थान जहाँ पे प्रसव वगैरह करवाते हैं, तो सूतिकागार उसकी बता रहा है, उसके बारे में निर्माण विधि वगैरह बता रहा है। फिर प्रसव विधि बता रहा है कि प्रसव किस प्रकार से करवाते हैं और कोई डिजीज़ वगैरह हो जाए अगर सूतिका में तो उसका उपचार कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कही जाएंगी। अब यहाँ पे देखते हैं कोटेशन नंबर 33, सूतिकागार का निर्माण। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, सूतिका का निर्माण बताओ, सूतिका का निर्माण का वर्णन करो। तो इस प्रकार से जो है 5 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसमें जो है देखना अब क्या क्या लिख सकते हैं अपन। 9 मास के पहले ही गर्भिणी के प्रसव समय में रहने के लिए सूतिका गृह का निर्माण करावें। तो 9 मास के पहले ही है ना, क्या करवाना है अपने को, सूतिका गृह का निर्माण करवाना है, ठीक है। फिर यह सूतिका गृह ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहाँ हड्डियाँ, कंकड़, बालू और कपाल न हो, ठीक है। ऐसी मिट्टी पे बनाना है, ऐसे स्थान पे बनाना है जहाँ पे हड्डियाँ, कंकड़, बालू और कपाल आदि न हो। यदि अशक्यतावश ऐसे ही भूभाग में सूतिका गृह बनाना हो तो वहाँ से हड्डियाँ, कंकड़, ठीकरे आदि हटाकर साफ कर दें। ये कह रहा है कि ऐसी जगह पे पहली बात तो बनाना नहीं, लेकिन अपने को और कोई जगह नहीं मिल रही, अपने को ऐसी जगह पे ही बनाना पड़ेगा, ऐसी भूमि में ही बनाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि वहाँ से हड्डियाँ, कंकड़, बालू और कपाल इनको क्या कर लेंगे, साफ कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे। ऐसी देखने में सुंदर, रसवती एवं अच्छी गंधवती भूमि पर पूर्व द्वार वाला या उत्तर द्वार वाला सूतिका गृह बनावें। तो ऐसी भूमि पे जो देखने में सुंदर हो, रसवती हो, गंधवती हो, ठीक है। भूमि के 3 गुण बता दिए, सुंदर होनी चाहिए, रसवती होनी चाहिए, गंधवती होनी चाहिए। वहाँ पे कह रहा है उस भूमि पर या तो उसका द्वार, जो ग्रह बना रहे ना सूतिका गृह, उसका द्वार या तो पूर्व की ओर होना चाहिए या फिर उत्तर की ओर होना चाहिए। फिर आगे बेल, तिनीस, हिंगोट, बेलावा, वरना और खदीर की लकड़ी से या अन्य किसी भी कास्ट से अथर्ववेद जानने वाले विद्वान ब्राह्मण सूतिका गृह बनाने का जो विधान बतावें उसी के अनुसार सूतिकागार बनवावे। ये कह रहा है कि ये लकड़ियाँ बता रहा है कि इन लकड़ियों से क्या है कि अपने को सूतिकागार बनवाना है। तो कौन सी लकड़ियाँ हैं, बेल, तिनीस, हिंगोट, बेलावा, वरना, खदीर, इनकी लकड़ियों से, या फिर कह रहा है किसी भी कास्ट से, ठीक है, किसी भी कास्ट जो अपने को ब्राह्मण बतावे, जो अथर्ववेद को जानने वाला ब्राह्मण है ना, विद्वान ब्राह्मण, वो जिस भी लकड़ी से अपने को सूतिका गृह बनाने का विधान बतावे उसी के अनुसार अपने को क्या करना है, सूतिकागार बनवाना है। यह सूतिका गृह वस्त्र, आलेप, आच्छादन, ठीक है। फिर आगे अपिदान, अपिदान बोलते पर्दा हुआ ना, अपिदान फिर से युक्त रहे। तो यह सूतिका गृह किससे, वस्त्र से, आलेप, आलेप मतलब गोबर या चूना, उसमें लेप होना चाहिए। आच्छादन, आच्छादन बता रहा है कि सुंदर छत, छत कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। अपिदान पर्दा होना चाहिए उसमें, इनसे जो है युक्त होना चाहिए सूतिका गृह। फिर वास्तु विधा को जानने वाले विद्वान की सम्मति से जहाँ बनाना उचित हो वहाँ अग्नि का स्थान, जल रखने का स्थान, उदुखल रखने का स्थान, वर्च स्थान, स्नानागार, भोजनालय आदि बनवाए। फिर ये कह रहा है कि वास्तु विधा मतलब जो विद्वान वास्तु विधा को जानता हो उससे पूछकर, ठीक है, वो जहाँ बतावे वहाँ पे अग्नि का स्थान, और अग्नि का स्थान ऐसा होना चाहिए 24 घंटे अग्नि रखने का स्थान है ना, 24 घंटे वहाँ पे अग्नि रखी जा सके। तो वहाँ पे कह रहे कि वास्तु विधा को जानने वाले विद्वान से पूछकर वो जहाँ बताए वहाँ अग्नि का स्थान, जल रखने का स्थान, उदुखल रखने का स्थान मतलब ओखल वहाँ पे रखना है, मतलब ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए सूतिका गृह में। ये भी बात बता रहे हैं कि अग्नि होनी चाहिए, जल होना चाहिए, ओखल होना चाहिए। फिर वच स्थान, वहाँ पे पाखाना मतलब वर्च, वर्च बोलते हैं मल को, तो मल मूत्र के त्याग के लिए भी वहाँ पे क्या बनाना है अपने को, ठीक है,
एक स्थान बनाना है। स्नानागार भी होना चाहिए, भोजनालय भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसी स्नानागार में उसी सूतिकागार में होनी चाहिए। यह सूतिकागृह प्रत्येक ऋतु में सुकर हो, इसका भी ध्यान रखें। सूतिकागृह है ना, ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक ऋतु में क्या हो, सुकर हो। तो इस प्रकार से ये सूतिकागार निर्माण का वर्णन कर दिया गया है। तो अपने को क्या लिखना है कि 9 मास के पहले ही सूतिकागृह का निर्माण करवाना है। यह सूतिकागृह ऐसे स्थान पर बनाना जाना चाहिए जहाँ हड्डियाँ, कंकड़, बालू और कपाल न हो। यदि ऐसे ग्रह पर अशक्यतावश ऐसे ही भूमि पर सूतिकागृह बनाना हो तो वहाँ से हड्डियाँ, कंकड़, कपाल इनको हटाकर साफ कर देना है। तो ऐसे दिखने में सुंदर, रसवती, गंधवती भूमि पर पूर्व द्वार वाला या उत्तर द्वार वाला सूतिकागृह बनवाना है। फिर बेल, तिनीस, इंगोट, बेलावा, वरना, खदीर की लकड़ी या कोई और भी अन्य कास्ट, ठीक है, कास्ट से अथर्ववेद जानने वाले विद्वान ब्राह्मण, इसमें इजी, थोड़ा इजी बना देता है इसको कि अथर्ववेद जानने वाला विद्वान ब्राह्मण, ठीक है, जिस किसी भी लकड़ी के द्वारा सूतिकागृह बनाने का जो विधान बतावें उसी के अनुसार क्या करना है, सूतिकागार बनवाना है। यह सूतिकागृह वस्त्र, आलेप, आच्छादन, एपिदान से युक्त रहना चाहिए। और इसके अलावा वास्तुविधा को जानने वाले विद्वान जहाँ भी जैसा बताए वहाँ पे अग्नि का स्थान, जल रखने का स्थान, उदुका रखने का स्थान, वर्त स्थान, स्नानागार, भोजनालय आदि बनवाने चाहिए। और यह सूतिकागृह प्रत्येक ऋतु में सुकर हो, इसका भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये सूतिकागार का निर्माण हो गया। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब देखना कोटेशन नंबर 34, सूतिकागृह में प्रसव से पूर्व संग्रहणीय वस्तुएं। इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सूतिकागृह तो बना दिया, लेकिन इसमें अपन कौन सी वस्तुओं को संग्रह करके रखेंगे और सूतिकागृह में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। कुछ वस्तुएं तो इसने पहले ही बता दिया कि अग्नि होनी चाहिए, जल होना चाहिए, है ना, उदुखल होना चाहिए। तो वो वाली चीज़ें और 2-3 चीज़ें थी वो पहले ही बता दी थी। उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए प्रसव से पूर्व, तो प्रसव से पूर्व ही अपने को सूतिकागृह में ये चीज़ें संग्रहण कर लेनी है। अब देखना कौन कौन से। गर्त तैल, तो स्नेह में क्या होना चाहिए, गर्त तैल होना चाहिए। मधु, शहद होना चाहिए। सेंधा नमक, सोचर नमक, काला नमक, वायुविडंग। तो 3 नमक दे रखे हैं, कौन से, सेंधा, सोचर और काला नमक। फिर वायुविडंग, कूट, देवदारू, सौंठ, पिपर, पीपरामूल। तो पीपली मूल, सौंठ, कूट, देवदारू, वायुविडंग ये हो गए। गज पीपर, मंडूक पर्णी, इलायची होनी चाहिए। कलियारी मूल, वचा, चव्य, चित्ते का मूल, क्रंज, हींग, पीला सरसों, लहसुन, निर्मलीपन, कण, कणिका, नीप, अत्सी, ठीक है, वलवज, भोजपत्र, कुल्थी, मेरे, सुरा। तो इनको इतनी सारी चीज़ों को तो अपन याद नहीं कर पाएंगे। तो एक देखना, एक तो क्या लिखोगे, पंचकोल लिख देना इसमें। भले इतना याद रखना कि इसमें पंचकोल भी आता है, ठीक है, पंचकोल। तो पंचकोल की क्या क्या ड्रग्स आती हैं, पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक, सौंठ। तो बस पंचकोल नाम से तो याद रखना, ताकि क्या है कि पंचकोल को अपन क्या करेंगे, डिस्क्राइब करके लिखेंगे इसमें। तो पंचकोल हो गया, पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक, सौंठ। इसके अलावा और क्या लिख दोगे, मंडूक पर्णी, इलायची ये लिख दी, ठीक है, हींग, पीला सरसों, लहसुन ये लिख दिया। इसके अलावा और क्या लिखोगे, कुल्थी, सुरा, आसव, ठीक है, ये लिख देंगे। फिर इन द्रव्यों को कह रहा है प्रसव के पूर्व ही सूतिकागृह में एकत्रित कर लें। तो इन द्रव्यों को प्रसव से पहले ही सूतिकागृह में क्या करना है, एकत्रित कर लेना है। 2 पत्थर के टुकड़े होने चाहिए, 2 मूसल होने चाहिए, 2 ओखर होने चाहिए। गदा या बैल होना चाहिए। 2 तीक्ष्ण सुई और सुई रखने के पात्र होने चाहिए जो सोने एवं चांदी के बने हों। अनेक प्रसव उपयोगी लोहे के बने तीक्ष्ण शस्त्र, मतलब कि प्रसव में जो उपयोगी हो ना, जो शस्त्र उपयोगी हो, वैसे लोहे के बने तीक्ष्ण शस्त्र होने चाहिए। 2 बेल की लकड़ी से बने पलंग,
तो बेल की लकड़ी से बने हुए पलंग होने चाहिए। तेंदुक और इंगुदी की लकड़ी अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, तो अग्नि जलाने के लिए कौन सी लकड़ी होनी चाहिए? तेंदुक और इंगुदी की लकड़ी होनी चाहिए। जिनको कई बार प्रसव हो चुका हो, ठीक है, सौहार्द मतलब प्रेम युक्त हो, लगातार सेवा में रहने वाली हो, सुंदर आचरण वाली हो, प्रसव कराने में कुशल हो, स्वभावतः प्रेम रखने वाली हो, विषाद रहित हो, क्लेश को सहन करने वाली। फिर परसोनी, परसोनी मतलब जिसका प्रसव हो रहा है, परसोनी के मल के अनुकूल रखने वाली। ऐसी अनेक स्त्रियां, अथर्ववेद के ज्ञाता ब्राह्मण, ठीक है, ऐसी है ना, ये कह रहा है कि ऐसी है ना अनेक स्त्रियां होनी चाहिए। फिर कह रहे कि अथर्ववेद के ज्ञाता ब्राह्मण होना चाहिए, और भी अन्य वस्तु जिसकी आवश्यकता समझे, जिसे ब्राह्मण और वर्द स्त्रियां कहें उन्हें भी रखें। तो ये सारी चीज़ें क्या है उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है आचार्य चरक जी ने तो है अनेक स्त्रियां बताई हैं, लेकिन सुश्रुत जी ने जो है, अपन सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ पे सुश्रुत जी ने कहा है कि 4 स्त्रियां होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पीजी के क्वेश्चन के लिए अभी अपने को सेकंड ईयर में तो चरक वाला याद रखना है। तो चरक ने तो अनेक स्त्रियां बताई हैं और सुश्रुत जी ने 4 स्त्रियां बताई। तो इस प्रकार से ये वस्तुएं जो है सूतिका गृह में परसों से पूर्ण संग्रहण होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कौन कौन सी। गर्त तैल, मधु हो गया, फिर 3 नमक है, सेंधा, सोचर नमक, काला नमक, फिर पंचकोल हो गया, पीपली, पीपली मूल, चवे, चित्रक, सौंठ, फिर इसके अलावा कूट देवदारू हो गया, मंडूक पर्णी, हींग, पीली सरसों, लहसुन, कुल्थी, सुरा, आसव, ठीक है। इनको सूतिका गृह में एकत्र कर लेना है परसों से पूर्व। फिर इसके अलावा कौन से 2 पत्थर के टुकड़े, 2 बड़े मूसर, 2 ओखल, गदा बैल, 2 तीक्ष्ण सुई और सुई रखने के पात्र सोने चांदी के बने हुए हों। फिर इसके अलावा परसव उपयोग में होने वाले लोहे के बने तीक्ष्ण शस्त्र, 2 बेल की लकड़ी से बने पलंग, तेंदुक और इंगुदी की लकड़ी अग्नि जलाने के लिए। और जिनको कई बार प्रसव हो चुका हो, मतलब ऐसी स्त्रियां जिनको कई बार प्रसव हो चुका हो, प्रेम युक्त हो, लगातार सेवा करने वाली हो, सुंदर आचरण वाली, प्रसव कराने में कुशल हो, स्वभावतः प्रेम रखने वाली हो, विषाद रहित हो, क्लेश को सहन करने वाली हो और प्रसवनी के मन को अनुकूल रखने वाली हो, ऐसी अनेक स्त्रियां होनी चाहिए। इसके अलावा अथर्ववेद के ज्ञाता ब्राह्मण भी होना चाहिए। और कह रहा है कि इसके अलावा और भी अन्य वस्तु, ठीक है, जिसकी आवश्यकता हो, जिसे ब्राह्मण और वर्द स्त्रियां कहें उन्हें भी यहाँ पे क्या है रखना है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कोटेशन नंबर 35 में। 35 में कोटेशन में एक बार इसको नीचे अंडरलाइन कर लेना, नांदी मुखानी च फलानी इष्टानी, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, नांदीमुख फल लेते हैं। अब हेडिंग देखना है इसकी, प्रसूति गृह में गर्भिणी का प्रवेश। तो प्रसूति गृह तो अपन ने बना दिया सूतिकागार। अब उसमें गर्भिणी का प्रवेश बता रहे हैं कि गर्भिणी का प्रवेश जो है किस प्रकार करवाते हैं, प्रवेश विधि पूछ लें। तो इसमें देखते हैं, इसके बाद नवम मास के प्रारंभ हो जाने पर शुभ किसी दिन जब चंद्रमा का योग शुभ नक्षत्र के साथ हो और चंद्रमा उच्च का हो, कल्याणकारी करण हो, मैत्र मुहूर्त हो, तब शांति पाठ कराकर उस सूतिका गृह में पहले गो, ब्राह्मण, अग्नि एवं जल का प्रवेश कराकर गौओं को खाने के लिए घास, भूसा, जल, मधु और धान का अलावा देकर आसनों पर बैठे हुए ब्राह्मणों को पहले जल, अक्षत, पुष्प और मंगल सूचक फल जो गर्भिणी को प्रिय हों या नांदीमुख फल ब्राह्मण को दें और प्रणाम करें। तो क्या करना है, ये कह रहा है कि जब नवम मास प्रारंभ हो जाए, तो आचार्य चरक जी ने क्या माना है, 9 मास से 10वें मास तक परसों काल माना है। तो नवम मास प्रारंभ हो जाए तो ये कह रहा है कि शुभ किसी दिन, ठीक है, मतलब शुभ दिन को क्या करना है, जब चंद्रमा का योग शुभ नक्षत्र के साथ हो, है ना। चंद्रमा का योग किसके साथ, शुभ नक्षत्र के साथ हो, चंद्रमा उच्च का हो, ठीक है, मैत्र मुहूर्त हो, तब क्या करना है, शांति पाठ कराकर उस सूतिका गृह में पहले कौन प्रवेश करना है, गो, ब्राह्मण, अग्नि एवं जल, इनका प्रवेश करवाना है सूतिका से पहले, ठीक है। तो सूतिका गृह में सबसे पहले गो, ब्राह्मण, अग्नि और जल का प्रवेश कराना है। फिर कह रहा है कि गौओं को खाने के लिए घास, भूसा, जल, मधु और धान का अलावा देना है। गौओं को जो अभी अपन ने प्रवेश कराया है उनको खाने के लिए घास, भूसा, जल, मधु और धान का अलावा देना है।
फिर कह रहा है कि आसनों पर बैठे हुए ब्राह्मणों को, जो आसनों पे ब्राह्मण बैठे हुए हैं उन ब्राह्मणों को पहले जल, अक्षत, पुष्प और मंगल सूचक फल, जो गर्भिणी को प्रिय हो, या फिर नांदी मुख फल, ठीक है, नांदी मुख फल ब्राह्मण को देना है और उन्हें क्या करना है, प्रणाम करना है। बाद में स्वयं आचमन करके स्वस्ति वाचन करावे। तो बाद में क्या करना है, खुद को आचमन करना है और स्वस्ति वाचन करना है। तब आगे आगे ब्राह्मण वर्ग पुण्य, ठीक है, वाचन का पाठ करते रहें और पीछे से गर्भवती गो को आगे कर उनके दक्षिण पैर का अनुसरण करती हुई सूतिका गृह में प्रवेश करें। तो ये कह रहा है कि बाद में है ना, सॉरी, तब हाँ, आचमन और स्वस्तिक वाचन करना है बाद में खुद को। फिर ये कह रहा है कि आगे आगे ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वर्ग पुण्य वाचन का पाठ करते रहना है। फिर पीछे से गर्भवती गो को आगे करनी, मतलब गर्भवती किसके पीछे चलेगी, गो के पीछे चलेगी। तो गर्भवती गो को आगे करके उनके दक्षिण पैर का अनुसरण कर। तो पहले क्या करेगी, दक्षिण पैर को आगे रखेगी, दक्षिण पैर का अनुसरण करती हुई सूतिका गृह में प्रवेश करेगी और वहीं रहकर प्रसव काल की प्रतीक्षा करती रही। तो इस प्रकार से ये प्रसूति गृह में गर्भिणी का प्रवेश हो गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन नंबर 36, प्रसव के पूर्वकालिक लक्षण, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, आसन प्रसव लक्षण। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आसन प्रसव लक्षण बताओ या प्रसव के पूर्वकालिक लक्षण लिखो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखना, आसन प्रसव मतलब कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है ये। अभी अपन मॉडर्न पढ़ेंगे तो उसमें 3 स्टेज होती हैं लेबर की। तो प्रसव के पूर्वकालिक लक्षण मतलब सबसे पहले जो लक्षण आते हैं वो, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, या फिर आसन प्रसव लक्षण भी बोलते हैं इनको। तो इसमें क्या क्या होता है, कलमो गात्राणाम, तो मतलब गात्रों में क्या होता है, कलम होता है। कलम मतलब बिना श्रम की थकावट होना। तो गात्रों में कलम होती है। ग्लानि आनन अस्य, ठीक, मुख में क्या होती है, ग्लानि होती है। अक्षणों शैथिल्यम, नेत्रों में क्या होती है, स्थिरता। अक्षणों, अक्ष बोलते हैं नेत्रों को, नेत्रों में स्थिरता होती है। फिर विमुक्त बंधतम इव वक्ष है, और वक्ष स्थल ऐसा प्रतीत होता है मानो बंधन से छूट गया है, ठीक है। तो वक्ष स्थल कैसा प्रतीत होता है, मुक्त होता हुआ, मतलब बंधन से छूट गया ऐसा प्रतीत होता है। फिर कुक्षेर वंश संसरणम, कुक्षी में ढीलापन है ना, कुक्षी में क्या होता है, ढीलापन का अनुभव होता है। अधो गुरुत्वम, अधो भाग में क्या होता है, भारीपन प्रतीत होता है। वंक्षण बस्ती कटी कुक्षी पार्श्व पृष्ठ निस्तोदय। फिर ये कह रहा है कि वंक्षण, ठीक है, बस्ती प्रदेश, कटी प्रदेश, फिर उसके बाद कुक्षी प्रदेश, पार्श्व और पृष्ठ, इसमें क्या होता है, निस्तोद मतलब तोद होती है, वेदना होती है। योनि प्रसर्वम, योनि से क्या होता है, स्राव निकलता है। अन अभिलाष चैती, तो अन्न में क्या होता है, रुचि न रहना, तो अन्न में रुचि उसकी नहीं होती। तो ये क्या होता है, आवी का प्रादुर्भाव और गर्भोदक का स्राव होता है। आवी का प्रादुर्भाव, आवी मतलब जो लेबर पेन होता है ना वो, तो आवी का प्रादुर्भाव मतलब आवी होती है, इसमें लेबर पेन होता है और गर्भोदक का स्राव होता है। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, आसन प्रसव के लक्षण या प्रसव के पूर्वकालिक लक्षण। तो प्रसव के पूर्वकालिक लक्षण पूछे या फिर आसन प्रसव लक्षण पूछे तो अपने को ये लिख के आने। यहाँ पे नीचे देखना विमर्श में कि प्रसव की 3 अवस्थाएं होती। तो प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती, 3। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखना मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है कि कर्षण सर्प निर्मोक और पिंडितक, पिंडितक बोलते हैं मदन फल को, कर्षण सर्प निर्मोक प्लस पिंडितक, इनको किस में देते हैं, गर्भ संघ की चिकित्सा। है किसने बताई, सुश्रुत जी ने बताई, ठीक है, सुश्रुत जी ने गर्भ संघ की चिकित्सा बताई है कर्षण सर्प निर्मोक के साथ मदन फल। अब नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना दे रखी है द्वितीय अवस्था, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसमें आवी की उत्पत्ति हो जाने पर मर्दु विस्तरा, आवी का प्रादुर्भाव तो किसमें होता है, फर्स्ट स्टेज में, और यहाँ पे आवी की उत्पत्ति मतलब लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। तो आवी की उत्पत्ति हो जाने पर मर्दु विस्तरा गद्दा आदि भूमि पर बिछा दें। ये कह रहा है कि मर्दु बिस्तर या फिर गद्दा है ना जो मर्दू हो, सॉफ्ट हो,
उसको क्या कर देना है, भूमि पर बिछा देना है। उस पर वह गर्भिणी स्त्री बैठ जाए, फिर गर्भिणी स्त्री उस पर बैठ जानी। पहले बताए हुए गुणों से युक्त प्रजनन कुशल स्त्रियां, जैसे आपकी सूतिकागार का वर्णन आया था, मतलब उसमें प्रसन्न सूतिका ग्रह में जो जो होनी चाहिए, जो जो चीज़ें होनी चाहिए संग्रहणीय वस्तुएं, वहाँ पे बताया था ना कि कैसी स्त्रियाँ होनी चाहिए, तो वो उनकी बात कर रहे हैं कि पहले बताए हुए गुणों से युक्त प्रजनन कुशल स्त्रियाँ उसके चारों तरफ से घेर लें और हृदय को प्रिय लगने वाले एवं सांत्वना देने वाले वचनों से आश्वासन देते हुए इसकी सेवा करें। तो ये द्वितीय अवस्था होगी कि इसमें आवि की उपस्थिति हो जाती, आवि की उत्पत्ति हो जाती है, और आवि की उत्पत्ति हो जाने पर मर्दु बिस्तर या फिर गद्दा भूमि पर बिछा देने और उस पर गर्भिणी स्त्री को बैठने के लिए कहें। फिर जो जो प्रजनन कुशल स्त्रियां हैं, है ना, पहले से बताए हुए गुणों से युक्त प्रजनन कुशल स्त्रियां हैं, वो जो है उस स्त्री को चारों तरफ से घेर लें और हृदय को प्रिय लगने वाले या फिर उसको सांत्वना देने वाले वचनों से क्या करते हैं, स्त्री को आश्वासन देने, गर्भिणी स्त्री को आश्वासन देने। तो इस प्रकार से द्वितीय अवस्था होगी। अब देखते हैं आगे कोटेशन नंबर 38, अनागत प्रसव में कर्तव्य। तो इसमें जो है एक बार कोटेशन में अंडरलाइन कर लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। कुष्ठई कुष्ठई एला, ठीक है, कुष्ठ एला लांगली, फिर वचा चित्रक चीरबिल चव्य चूर्णम उपग्रातुम, फिर इसके अलावा भूर्जपत्र धूमम सिंस्पा सार धूमम वा। ठीक है, तो अनागत प्रसव ये कह रहा है कि प्रसव जो है ना हो नहीं रहा उसको, अनागत प्रसव है ना, तो अनागत प्रसव में क्या चिकित्सा करते हैं, कर्तव्य, कर्तव्य मतलब ट्रीटमेंट मैनेजमेंट बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे जो है गर्भ संघ की चिकित्सा दे रखा है। अनागत प्रसव है, अनागत प्रसव मतलब गर्भ क्या है, संघ हो गया है, गर्भ का अवरुद्ध हो गया है, वो निकल नहीं रहा है, तो गर्भ संघ की चिकित्सा। तो गर्भ संघ की चिकित्सा पूछे या अगर अनागत प्रसव में कर्तव्य पूछे तो एक ही बात है और उसमें अपने को ये भी कर्तव्य लिखने हैं। तो इसमें देखना क्या क्या लिख रखा है, तो इसमें देखते हैं अब। प्रसवकालीन वेदनाओं के बार बार होने से कष्ट पाते हुए गर्भिणी का प्रसव न हो तो उससे कहो कि उठो, कोई एक मूसल ले लो, उससे दाने से भरे हुए उखड़ में बार बार चोट मारो या दान कूटो। तो अपन ने जो है सूतिकागार में क्या रखवाए थे, उखड़ और दो मूसल रखवाए थे। तो अगर वो इसलिए रखवाए थे कि अगर एक तो कोई औषध वगैरह कूटनी हो तो उसके लिए, और दूसरा इसके लिए कि अगर प्रसव जो है उसको नहीं हो रहा है तो क्या करना है कि आचार्य चरण ने बताया है कि मूसल लेना है और दाने से भरना है उखल को, और उसमें क्या करना है कि बार बार चोट करनी है, मतलब दान को कूटना है। फिर या फिर बार बार जम्बाई लो, जम्बाई लेने से क्या होगा कि उधर पे दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, इसलिए कह रहा है बार बार जम्बाई लो। फिर बार बार इधर उधर बीच बीच में चलती फिरती रहे, तो बार बार क्या करना है कि इधर उधर बीच बीच में चलना फिरना है, इससे प्रसव हो जाता है, ऐसा किसी किसी आचार्य का मत है। तो आचार्य का नाम ले लिया कि किसी आचार्य ने कहा है कि ऐसा करने से क्या हो जाता है, प्रसव हो जाता है। फिर कह रहा है कि भगवान आत्रेय ने कहा यह उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि गर्भिणी स्त्री के लिए कठोर व्यायाम करना सर्वदा मना किया गया है। ठीक है, लेकिन भगवान आत्रेय कहते हैं कि ये उखड़ मुसल कूटना या फिर जो भी कठिन व्यायाम, कठोर व्यायाम बताए हैं ऊपर, तो ये कह रहा है कि कठोर व्यायाम जो है ना गर्भिणी स्त्री के लिए सर्वदा मना किया गया है, तो कठोर व्यायाम नहीं करने चाहिए। तो इसलिए भगवान आत्रेय कहते हैं कि यह उचित नहीं है। विशेषकर प्रसव काल में तो दारुण व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो प्रसव काल में तो विशेषकर विशेष रूप से व्यायाम, दारुण व्यायाम, दारुण मतलब कठिन, कठिन व्यायाम नहीं करने। दान कूटने रूपी व्यायाम से जिस सुकुमारी स्त्री की धातु और दोष विचलित होते हैं, वायु बढ़कर उसके प्राणों का घातक हो सकती है। तो इनका कहना है कि धान कूटने से, धान कूटने मतलब ये दारुण व्यायाम बता रहा है ना, कठिन व्यायाम, ये कह रहे हैं दान कूटने से क्या हो सकता है कि जो सुकुमारी स्त्री है ना उसके धातु और दोष विचलित हो सकते हैं, और वायु बढ़कर प्रकोपित होकर उसके प्राणों का क्या करती है, घातक हो सकती है, प्राणों के लिए घातक हो सकती है। विशेषकर प्रसव के समय गर्भिणी की चिकित्सा करना अत्यंत कठिन होती है। तो प्रसव के समय है ना, विशेषकर प्रसव के समय, अभी अपन ने एक उपमा पढ़ी थी कि तेल से भरा हुआ पात्र होता है, तो उसको हाथ को थोड़ा सा भी कंपन कर दिया तो तेल गिर जाता है। तो उसी प्रकार इसमें जो है ना प्रसव काल में, मतलब सूतिका काल में, प्रसव काल में क्या करनी, गर्भिणी को
अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, वरना थोड़ा सा भी इधर उधर होते ही, मतलब कोई भी गलती होते ही क्या होता है कि बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए कह रहा है कि प्रसव के समय गर्भिणी की चिकित्सा करना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए मसल से दान कूटने रूप व्यायाम को नहीं करना चाहिए, ऐसा ऋषियों का मत है। पर जंबाई या बीच में से चलना फिरना रूप व्यायाम प्रसव न होने पर करना चाहिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दान कूटना, इसका ही बताया है कि दान कूटना दारुण व्यायाम है, तो इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन जंबाई लेना, बीच बीच में चलना फिरना, इस प्रकार के वो व्यायाम जरूर कर सकती है। यदि इस पर भी प्रसव न हो तो उस गर्भिणी के लिए बता रहा है, या फिर अपन ने पढ़ा था ना कुष्ठ एला, कुष्ठ एला, एला मतलब इलायची, लांगली कलियारी, चित्रक मूल, ठीक है। फिर चीरबिलू, चीरबिलू क्या आ गया, क्रंच की गुद्दी, ये कह रहा है कि इनका चूर्ण सूंघने के लिए दें, धूम देना इनका, है ना। तो ये ड्रग्स बता दी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी, कुष्ठ एला, लांगली, फिर वचा, चित्रक, चीरबिलू और चव्य, इनका क्या करना है कि चूर्ण सूंघने के लिए देना है, मतलब धूम देना है इनका। फिर आगे देखते हैं, यह स्त्री बार बार, यह स्त्री बार बार इस चूर्ण को सूंघे और भोजपत्र के धूम्र को या शीशम की पत्ती का धूम्र सूंघे। ये कह रहा है या तो इसके धूम्र को सूंघे, या फिर कह रहा है कि भोजपत्र का धूम्र या फिर शीशम की पत्ती का धूम्र, उसको क्या करना है, सूंघना है। इसी बीच कटी, पार्श्व, पृष्ठ, शक्ति प्रदेश में कुछ गर्म तेल लगाकर मर्दन करें। कटी, पार्श्व, पृष्ठ और शक्ति प्रदेश, इनमें क्या करना है, गर्म तेल लगाकर मर्दन करना है। तो मर्दन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गर्भिणी को कोई कष्ट ना हो। तो मर्दन करते समय गर्भिणी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे कार्यों के करने से बच्चा भूमिष्ठ हो जाता है, मतलब उसका प्रसव हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है गर्भ संघ की चिकित्सा बता देगी। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, गर्भ संघ की चिकित्सा में ये कह रहा है कि जिसका गर्भ प्रसव न हुआ हो और उसको कष्ट हो रहा हो, तो कोई आचार्य कहता है कि एक मुसल लो, फिर उसे दान से भरे हुए उखड़ में बार बार चोट मारना है, दान कूटना है, बार बार जंबाई लेनी है और बार बार इधर उधर बीच में चलती फिरती रहे, तो इससे प्रसव हो जाता है। लेकिन इस पर भगवान आत्रेय कहते हैं कि गर्भिणी की स्त्री को कठोर व्यायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए, और क्यों, क्योंकि विशेषकर जो है इससे क्या हो जाता है कि उसमें दोष और धातु विचलित हो जाते हैं और फिर वायु जो है प्रकोपित होकर उसके प्राणों का घातक हो सकती है। इसलिए यहाँ पे धान कूटने रूपी जो व्यायाम बताया गया है उसको अपने को नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जंबाई, बीच बीच में चलना फिरना, तो ये वाला व्यायाम जो है अपन प्रसव न होने पर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बता रहा है कि कूट, ठीक है, कुष्ठ, एला, लांगली, चित्रक मूल, करंज की गुद्दी, इनका चूर्ण सूंघने के लिए देना है स्त्री को। और फिर इसके अलावा भोजपत्र का धूम्र या फिर शीशम की पत्ती का धूम्र उसको सूंघने के लिए देना है। फिर इसके अलावा कटी, पार्श्व, पृष्ठ, शक्ति प्रदेश में गर्म तेल का मर्दन करना है और मर्दन करते समय जो है गर्भिणी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये गर्भ संघ की चिकित्सा या फिर अनागत प्रसव में कर्तव्य हो गए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, गर्भिणी को शिक्षा। तो यहाँ पे जो है गर्भिणी को क्या शिक्षा देनी है ये बता रहा है, ठीक है, गर्भिणी को शिक्षा। तो इसमें देना, पहले बताई हुई अनेक गुणों से युक्त तथा बच्चा पैदा करने में कुशल परिचारिकाएं गर्भिणी को इस प्रकार शिक्षा दें। तो गर्भिणी को क्या शिक्षा देनी है और कौन देगा, जो कुशल परिचारिकाएं होती है ना, जो पहले ही बता दी गई है कि इन गुणों से युक्त होनी चाहिए, है ना, प्रेम स्वभाव वाली होनी चाहिए और ईर्ष्या रहित होनी चाहिए, शुद्ध आचरण वाली होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, इस प्रकार के जो गुण बताए हैं। तो ये कह रहा है कि उन गुणों से युक्त जो बच्चा पैदा कराने में जो कुशल परिचारिकाएं होती है वो गर्भिणी को इस प्रकार से शिक्षा देनी। तो क्या शिक्षा देनी है, आवी उत्पन्न हो तो प्रवाहन मत करो। प्रवाहन मतलब जोर लगाना ना। ये कह रहा है कि आवी, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो अपने को प्रवाहन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो स्त्रियां प्रसव वेदना प्रारंभ होने के पूर्व प्रवाहन करती हैं उनका प्रवाहन करना व्यर्थ जाता है। ये कह रहा है कि जिसमें लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, प्रसव वेदना स्टार्ट ही नहीं हुई है, अगर उससे पहले प्रवाहन करने लग जाते हैं तो प्रवाहन करने क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। फिर इसके आगे, यदि आवे के पूर्व समय में प्रवाहन करती है तो उसको संतति विकृत होती है। तो इनका कहना है कि अगर आवे के पूर्व ये अगर वो प्रवाहन करने लग जाती है तो संतति क्या हो जाती है, संतति विकृत हो जाती है। स्वयं गर्भिणी श्वास, कांस, शोष और प्लीहा रोग से पीड़ित हो जाती है। जिस प्रकार छींक, उद्गार, वात, मूत्र, मल के वेगों के प्रवर्त न होने पर यदि प्रवर्त करने की चेष्टा करें
तो छींक आदि का वेग नहीं आता है अथवा कठिनता से आता है, उसी प्रकार प्रसव के पूर्ण प्रवाहन करने से गर्भ बाहर नहीं आता, और यदि आता भी है तो बहुत कष्ट से। फिर इसने एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार छींक व उद्गार, डकार हुई, वात हुई, ठीक है, अपान वायु, फिर मलमूत्र, ये कह रहा है कि इनका वेग जो है प्रवर्त नहीं हो रहा है, लेकिन यदि हम प्रवर्त करने की चेष्टा करते हैं तो क्या है, छींक आदि का वेग नहीं आता है या फिर कठिनता से आता है। तो उसी प्रकार कह रहा है कि आवि के पूर्व अगर वो प्रवाहन कर रही है तो उसे गर्भ बाहर नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो वो बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट से आएगा। जिस प्रकार छींक आदि के प्रवर्त वेग को रोक लिया जाए तो हानिकारक होता है, उसी प्रकार बार बार प्रसव वेदना के उत्पन्न होते हुए गर्भ को बाहर निकालने में सहायक कार्य प्रवाहन न किया जाए तो गर्भ में विकृति आ जाती है। और फिर ये कह रहे, यहाँ पे ये किया जा रहा है कि अपन ने एक तो प्रवाहन नहीं करना उससे पहले, लेकिन अगर आवि प्रारंभ हो गया है, ठीक है, आवि उसको प्रारंभ हो गया है, लेकिन फिर अगर वो प्रवाहन नहीं कर रही है तो उसका एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस प्रकार छींक आदि, ठीक है, ये प्रवर्त हो गए हैं और उनको अपन रोक लेते हैं। अपन ने पढ़ा था ना वेग धारण, ठीक है, वहाँ पे सूत्रस्थान के चैप्टर में, तो उनमें रोग हो जाते थे। तो इस प्रकार कह रहा है कि छींक आदि के प्रवर्त रोग को रोक लिया जाए तो क्या होता है, हानिकारक होता है। तो उसी प्रकार जो है अगर बार बार प्रसव वेदना हो रही है और अगर अपन प्रवाहन कार्य नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा, गर्भ में विकृति आ जाएगी। इसलिए वह परिचारिका स्त्री गर्भिणी से कहे कि जिस प्रकार से मैं निर्देश करती हूँ उसी प्रकार कार्य करो। इस प्रकार आदेश का पालन करती हुई गर्भिणी प्रथम धीरे धीरे प्रवाहन करे। तो पहले क्या करना है कि गर्भिणी को पहले धीरे धीरे प्रवाहन करना है, और उसके बाद जोर से जब गर्भ योनि मुख में आ जाए तो जब तक बाहर न निकल जाए तब तक तीव्र प्रवाहन करती रहे। तो उसके बाद कह रहा है कि पहले तो क्या करना है, धीरे धीरे प्रवाहन करना है, और जब गर्भ योनि मुख में आ जाए, ठीक है, गर्भ का सिर जो है योनि मुख में आ जाए तो तब क्या करना है, जब तक बाहर नहीं निकल जाता है ना, जब तक गर्भ बाहर नहीं निकल जाता तब तक क्या करना है, उसको तीव्रतर मतलब जोर जोर से प्रवाहन करते रहना है। और जब प्रवाहन क्रिया में गर्भिणी रत रहे उस समय परिचारिकाएं इस प्रकार शोर करें, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ। तो ये कह रहा है कि जब प्रवाहन क्रिया कर रही है गर्भिणी तो परिचारिकाओं को किस प्रकार शोर करना है, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ, धन्य हो, पुत्र उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक पुत्र उत्पत्ति सुनकर अधिक वेदना के कारण जो उसे शक्ति का ह्रास प्रतीत होता है वह इन शब्दों को सुनकर हर्षित होने से भूल जाता है और प्राण बलयुक्त हो जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर जो गर्भिणी स्त्री है वो इन शब्दों को सुनती है तो उससे जो शक्ति का ह्रास हुआ है ना वेदना के कारण, वो कह रहा है कि इन शब्दों को सुनकर जो है वो वेदना को और शक्ति का ह्रास हो रहा है उसको भूल जाती है और प्राण और बल से युक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है गर्भिणी को शिक्षा देनी है। तो अगर गर्भिणी को क्या शिक्षा देनी, क्या इंस्ट्रक्शन देने, उसके बारे में पूछा जाए तो ये लिख देना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है अपरापातन चिकित्सा बता रहा है, अपरापातन की चिकित्सा, अपरा बोलते हैं प्लेसेंटा को, है ना, अपरापातन चिकित्सा। तो अगर 2 नंबर क्वेश्चन में अपरापातन की चिकित्सा पूछे तो अपने को यही लिखना है। तो इसमें देख लेते हैं, भूर्ज पत्थर, काचमणि, सर्प निर्मोक, सर्प निर्मोक च आस्य योनिम दूपेत। ठीक है, तो ये भूर्ज पत्थर, काचमणि, सर्प निर्मोक, ठीक है, इनका क्या करना है, योनि में धूपन करना है। तो इससे क्या हो जाता है, अपरा का पातन हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपरा पातन चिकित्सा पूछ ली जाती है 2 नंबर क्वेश्चन में। तो ये इस प्रकार से ये इसके कंटेंट याद रखते हैं और इनका क्या करते हैं, योनि में धूपन करते हैं। अब 2 तो अपने स्टेज देख ली थी, अब ये यहाँ पे तीसरी स्टेज बता रहा है, तृतीय अवस्था। तो इसमें जब गर्भ उत्पन्न हो जाए तब उन परिचारिका स्त्रियों में से कोई एक स्त्री ध्यान से देखेगी कहीं अपरा बाहर आ गई अथवा नहीं। तो ये कह रहा है कि गर्भ तो उत्पन्न हो गया, तो उसके बाद क्या देखना है कि उनमें से कोई स्त्री ये देखना है कि अपरा जो प्लेसेंटा है वो बाहर आ गई है नहीं आई है। यदि अपरा बाहर न निकली हो, गर्भाशय में रुक गई हो, तो इन परिचारिका स्त्रियों में कोई दबाव दे जिससे पूरे शरीर में कंपन हो जाए, या उसकी कमर पर एड़ी के सहारे चढ़कर दबावे। अर्थात इस प्रकार परिचारिका स्त्री उसकी कटी पर पैर रखे जिसके कि कमरे में दवा के कारण संकोच हो जाए, या प्रसूता के नितंब को पकड़कर बलपूर्वक दबा दे,
या बालों के गुच्छों से कंठ और तालु पर स्पर्श करें, अर्थात परिचारिका स्त्री अपनी उंगली या किसी लकड़ी में बालों को बांधकर उसी के सहारे कंठ और तालु में घर्षण करें। तो ये अप्रापातन की चिकित्सा आ रही है, ये सारी अभी जो ये बताया है ये अप्रापातन की चिकित्सा है। तो अप्रापातन की चिकित्सा में अपन ये भी ऐड कर सकते हैं। अगर अप्रापातन की चिकित्सा में पूछे तो सबसे पहले तो आपने को यही लिखना है, भोजपत्र, कांच, सर्प निर्मोक, ठीक है, इनका क्या करना है, योनि में दोपन करना है। फिर इसके अलावा और क्या लिखना है, तो इसके अलावा ये लिख देंगे कि अगर अप्रापातन नहीं हो रहा है तो क्या करना है, स्त्रियों में से ना जो परिचारिका स्त्रियां थी उनको क्या करना है कि दबाव देना, प्रेशर बनाना है, ठीक है, गर्भाशय पर, ताकि पूरे शरीर में कंपन हो जाए। या फिर क्या करना है कि कमर के ऊपर, गर्भिणी स्त्री के कमर के ऊपर एड़ी से क्या करना है, दबाव बनाना है। या फिर कटी मतलब कमर पर पैर रखना है और उससे कमर में दबाव बनाना है। तो इनसे क्या होता है कि प्रेशर बनाता है, तो क्या होता है, गर्भाशय में संकोच होता है, ठीक है, और संकोच होएगा तो उससे क्या होगा कि अपरा बाहर निकल आती। तो ये बता दिया। इसके अलावा क्या करना है कि नितंब, गर्भिणी स्त्री के प्रसूता के नितंब को पकड़कर बलपूर्वक दबा दें। या फिर बालों के गुच्छों से कंठ और तालु का स्पर्श करें। तो कंठ और तालु का स्पर्श करेगा तो क्या आएगा, पूरे शरीर में जो है कंपन टाइप का होगा, तो उससे भी क्या होता है, गर्भाशय में भी कंपन होएगा। या फिर परिचारिका स्त्री अपनी उंगली के द्वारा या फिर लकड़ी में बालों को बांधकर प्रसूता के कंठ और तालु में घर्षण करना है। तो इस प्रकार से ये क्या होगी, अप्रापातन की चिकित्सा होगी। फिर इसके अलावा भोजपत्र, कांच और सर्प निर्मोक। सर्प निर्मोक बोलते हैं मतलब सांप की केंचुली, इनका क्या करना है, योनि में धूपन करना है। फिर इस प्रकार से इतना ही बहुत है अपन, ठीक है। तो अप्रापातन नहीं करने के बाद क्या हो जाता है, उसका अच्छे प्रकार से प्रसव हो जाता है, लेफ्ट डिलीवरी हो जाती है। तो ये होगी तृतीय अवस्था। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, सद्य प्रसूत बालक की परिचर्या। तो मतलब अभी जो है बालक उत्पन्न ही हुआ है, ठीक है, तो जो सद्य प्रसूत बालक है तो उसकी क्या परिचर्या होगी, ठीक है, किस प्रकार से केयर करनी है उसकी। या फिर इस प्रकार, या तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि सद्य प्रसूत बालक की परिचर्या बताओ, या फिर कैसा क्वेश्चन आएगा कि प्राण प्रत्यागमन बताओ, ठीक है, प्राण प्रत्यागमन मतलब प्राणों को लौटाने वाला। तो प्राण प्रत्यागमन पूछे या सद्य प्रसूत बालक की परिचर्या पूछे, एक ही बात है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखना तीन बता रखी है, तीन कौन कौन सी, अस्मनो संगठनम करणीय मूले, मतलब कि कानों में क्या बजाना है, दो पत्थर के टुकड़ों को लेकर बालक के कानों के पास बजाना है। यहाँ पर लिख रखा है, दो पत्थर के टुकड़ों को लेकर बालक के कान के मूल में अर्थात कान के पास में बजाना चाहिए। फिर दूसरा है शीत उदक, ठीक है, या उष्ण उदक व मुख परिषेक है, गर्म जल से या शीतल जल से मुख परिषेक, तो क्या करना है, मुख का परिषेक करना है। फिर क्लेश वेतान प्राणान पुनर्लपते, तो ये कह रहा है कि इससे क्या होता है कि प्रसव में, डिलीवरी के समय जो पीड़ा के कारण, कष्ट के कारण जो प्राण जो है वो पीड़ित हो गए थे, वो क्या होते हैं, पुनः प्रविष्ट हो जाते हैं बालक में, ठीक है, बालक में प्रसव के समय उत्पन्न हुए कष्ट के कारण जो प्राण पीड़ित हो गए थे वो क्या हो जाते हैं, पुनः प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर तीसरा क्या है, कृष्ण कपालिका सूरपेन, मतलब इसमें क्या करना है कि कृष्ण कपालिका मतलब काले सीख, कृष्ण कपालिका से क्या करना है, हवा करनी, वायु करनी। कब तक, जब तक कि श्वास प्रश्वास और अन्य चेष्टाएं न हो जाएं, ठीक है। तो सीख से निर्मित सूप के द्वारा वायु करनी है, कब तक करनी है, जब तक कि श्वास प्रश्वास और अन्य चेष्टाएं न हो जाएं। तो ये क्या है, प्राण प्रत्यागमन। तो इस प्रकार से सद्य प्रसूत बालक की परिचर्या होगी या फिर प्राण प्रत्यागमन हो गया। तो दोबारा से बता देता हूँ, तीन है, दो पत्थर के टुकड़ों को लेकर बालक के कान में, कान के पास बजाना है, गर्म जल या शीतल जल से मुख का परिषेक करना है, बालक के मुख का परिषेक करना है ना। फिर कृष्ण कपालिका मतलब सींग से निर्मित सूप के द्वारा जब तक वायु करनी है जब तक कि श्वास प्रश्वास और अन्य चेष्टाएं न हो जाए। अपन आगे देखते हैं,
अब यहाँ पे देखना, सद्य प्रसूत बालक की परिचर्या ही बता रहा है, ठीक है, और भी इसके अलावा और भी बता रहा है। ये कह रहा है बालक के तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा, ठीक है, को नख कटे हुए उंगली के ऊपर स्वच्छ एवं सुई श्वेत रुई को लपेट कर साफ करना प्रारंभ करें। यह कह रहा है कि बालक के तालु, ठीक है, ओष्ठ, कंठ, जीवा, तो बालक अभी पैदा हुआ है तो उसके तालु हुआ, ओष्ठ हुआ, कंठ हुआ या जीवा, ये क्या होते हैं, ये उदक से मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इनसे क्या होते हैं, भरे होते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को इनको साफ करना पड़ेगा ना, तभी तो सांस आएगा। तो वही बता रहा है कि सद्य प्रसूत बालक की परिचर्या में ये और लिखने हैं, ये भी उसी में है कि बालक के तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा, इनको क्या करना है, नख कटी हुई उंगली लेनी, उंगली ऐसी होनी चाहिए जिसमें नख कटे हुए हों, फिर उसके ऊपर स्वच्छ और श्वेत रुई क्या कर दी, लपेटनी है, और फिर इनको तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा को साफ करना है। फिर इसके बाद क्या करना है कि सेंधा नमक और घी चटाकर वमन करवाना है, ठीक है। क्या क्या चटवाना है, सेंधा नमक और घी, ये याद रखना, सेंधा नमक और घी चटाकर क्या करवा रहे, वमन करवा रहे, ठीक है। अब ये करवा दिया अपन ने, तो उनको क्या किया, पहले तो पत्थर वगैरह और वो कृष्ण कपालिका, मुख परिषेक वो करवा दिए। फिर अपन ने क्या किया कि ओष्ठ, कंठ, तालु, जीवा इनको साफ करवा दिया। फिर इसके बाद क्या करना है, नाल छेदन करना है। इनका ये भी याद रखना, क्रम याद रखना कि किसके बाद क्या कर रहे हैं, है ना। अब क्या करें, नाल छेदन। फिर ये कह रहा है कि इसके बाद नाड़ी छेदन की विधि का उपदेश किया जा रहा है। तो मतलब नाल मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, जो प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसको छेदन मतलब काटना। तो नाल में नाभि बंधन से 8 अंगुल छोड़कर चिन्ह लगा दें। तो क्या करना है कि जो नाल है ना, उसमें नाभि बंधन मतलब बच्चे की जो नाभि बंधन है, वहाँ से नाभि से 8 अंगुल छोड़कर क्या करना है, चिन्ह लगा देना है। और जिस स्थान पर छेदन करना हो वहाँ से क्या करना है, उसको दोनों ओर से पकड़कर तीक्ष्ण सोना, चांदी या लोहे आदि धातु में से किसी एक के बने हुए अर्धधार वाले चाकू से काट देना है, ठीक है। फिर कटा हुआ जो भाग नाभि से संलग्न रहता है, मतलब 8 अंगुल छोड़ के काटा था ना, तो 8 अंगुल जो था नाभि नाल, वो तो क्या मतलब उसके नाभि से संलग्न रहता है, नाभि से लगा हुआ रहता है। तो क्या करना है कि उसके अगर भाग में है ना, सूत्र बांधकर बालक के कंठ में बांध देना है। और यदि नाभि पकने लगे तो लोदर, मुलेठी, प्रियंगु, देवदारू और हल्दी के कल्क से विधि पूर्वक बनाए हुए तेल का क्या करना है, अभ्यंग करना है। फिर तेल छेद करने वाले इन्हीं द्रव्य वाले चूर्ण का पके हुए भाग पर अवचूर्णन करें। यह नाड़ी काटने की विधि उचित रूप से बताई गई है। तो ये पहले तो नाल छेदन बता रहा है कि क्या करना है कि नाभि बंधन से 8 अंगुल छोड़ के नाल के ऊपर चिन्ह लगा दें, और जिस स्थान पर छेदन करना हो उसे दोनों ओर से पकड़कर तीक्ष्ण सोने, चांदी, लोहे इनमें से किसी एक धातु के बने हुए अर्धधार चाकू से काट देना है। फिर कटा हुआ जो भाग नाभि से लगा रहता है, संलग्न रहता है, उसको क्या करना है, अगर भाग में सूत्र बांधकर बालक के कंठ में बांध देना है। ये तो नॉर्मल होगी। और ये कह रहा है कि अगर नाभि पकने लगे, नाभि जो है पकने लग गई है, तो ये इसकी चिकित्सा भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ भी पूछ ली जाती है, और वैसे पीडियाट्रिक्स जो अपन 3rd ईयर में पढ़ेंगे उसमें तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या करना है, अगर नाभि पकने लगे तो ये कह रहा है लोदर, मुलेठी, प्रियंगु, देवदारू और हल्दी इनके कल्क से क्या करना है, ठीक है, इनके कल्क से अपने को क्या करना है, तेल का पाक करना है, और फिर उस तेल का क्या करना है, अभ्यंग करना है। या फिर इन्हीं द्रव्यों का क्या करना है, चूर्ण बना लेना है, और चूर्ण को क्या करना है, नाभि के ऊपर अवचूर्ण करना है, मतलब नाभि के ऊपर रगड़ना है, लगाना है। तो इस प्रकार से ये नाल छेदन बता दिया। अब इसके बाद कौन सा क्रम करते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे जो है नाल छेदन के बारे में बता रहा है कि अनुचित नाल छेदन से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा, मतलब कि अपन ने उचित प्रकार से नाल छेदन नहीं किया, अनुचित प्रकार से नाल छेदन हो गया है, तो उनसे कौन कौन से रोग होंगे और उनकी चिकित्सा क्या है। तो यहाँ पे जो है इसमें बताया कि 4 उपद्रव होते हैं अनुचित। तो संख्या याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में कि अनुचित नाल छेदन से होने वाले रोगों के नाम बताओ। तो अनुचित नाल छेदन से 4 प्रकार के उपद्रव होते हैं। कौन कौन से, उत्तुंडिता, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 4 इसके उपद्रव हो गए। अपने को बस 4 इनके नाम ही याद रखने, उत्तुंडिता, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका, ठीक है। अब देख लेते हैं उत्तुंडिता है जो किसको बोलते हैं।
यहाँ पे देखना नाल छेदन ठीक रूप से न हुआ हो तो लंबाई व चौड़ाई से उत्तुंडित अर्थात मोटी और बाहर निकली हुई। तो ये क्या करता है कि जब नाल जो है मोटी और बाहर निकली हुई हो तो उसको तो क्या बोलते हैं, उत्तुंडित बोलते हैं। तो ये मोटी और बाहर निकली होती है। पिंडलिका किसको बोलते हैं, पिंडलिका देखना पिंड के आकार का गोला व कठिन। तो पिंडलिका मतलब नाल इसमें कैसी होती है, पिंड के आकार की गोल होती है और कठिन होती है। फिर विनामिका, विनामिका में क्या होता है, किनारों से ऊंची और मध्य में दबी हुई हो। फिर विजृंभिका, तो विजृंभिका क्या है, बार बार बढ़ने वाली। तो इसमें क्या है कि नाल जो है वो बार बार बढ़ जाती है, तो ये होगी विजृंभिका। तो इस प्रकार अनुचित नाल छेदन से 4 प्रकार के उपद्रव हो गए। अब इनकी चिकित्सा, तो यहाँ पे चिकित्सा बता रहा है, वात पित्त को शांत करने वाला क्या करना है, अभ्यंग करना है, उत्साधन करना है, प्रिसेचन करना है और अन्य वात पित्त प्रशामक घृतों से क्या करनी, चिकित्सा करनी। तो ये इसकी सभी इन चारों उपद्रवों की क्या होगी, चिकित्सा होगी। तो अनुचित नाल छेदन की चिकित्सा क्या है, वात पित्त, ठीक है, दो दोषों को शांत कर रहा है, कब्ज का यहाँ पे नाम ही नहीं है। वात पित्त को शांत करने वाला अभ्यंग, उत्साधन, प्रिसेचन करना है और वात पित्त प्रशामक घृत से क्या करनी, चिकित्सा करनी। अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपने नाल छेदन कर लिया। अब नाल छेदन के बाद क्या करते हैं, जात कर्म करते हैं। ठीक है, तो जात कर्म में देखना कह रहा है कि इसके बाद जैसा शास्त्र में कहा गया है, कुमार का जात कर्म करना चाहिए। जिस वर्ण जाति का हो, शास्त्र है, वेद है, उन मंत्रों से अभिमंत्रित कर पहले बालक को मधु एवं गर्द चाटने के लिए दें। तो जात कर्म में क्या करते हैं कि पहले बालक को है ना मधु और गर्द क्या करना है, चाटने के लिए देना है। ठीक है, अब वहाँ पे अपन ने पढ़ा था पहले कि वहाँ पे क्या था, सेंधा नमक और मधु वो चटवा कर फिर वमन करवा रहे थे। ठीक है, वहाँ पे सेंधा नमक और मधु था और यहाँ पे क्या है, मधु और गर्त। जात क्रम में मधु और गर्त है, तो मधु और गर्त चाटने के लिए देना है। इसके बाद इसी विधि से अर्थात मंत्र से अभिमंत्रित कर दक्षिण स्तन में दूध पीने के लिए बालक को लगाए। इसके बाद कलश में रखे हुए जल को मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर सिर से स्नान कराए। ये कह रहा है पहले तो मधु और गर्त चाटने के लिए देना है, फिर इसके बाद क्या करना है कि मंत्र को अभिमंत्रित करते हुए दक्षिण स्तन से दूध पिलाना है बालक को और उसके बाद कलश में जो जल रखा हुआ है उसको मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके सिर से स्नान करवाना है। तो ये क्या हो गया, जात कर्म हो गया। फिर यहाँ पे देखना नीचे विमर्श में 3 अथवा 4 दिन के बाद प्रसूता के स्तर में दूध आता है, क्योंकि पहले स्तनवायु धमनियां संकुचित रहती हैं। ये कह रहा है कि कुछ आचार्य का क्या मानना है कि प्रसूता में है ना 3 या 4 दिन के बाद स्तन में दूध आता है। क्यों, क्योंकि जो पहले स्तनवायु धमनियां होती हैं वो क्या रहती हैं, संकुचित रहती हैं। तो ये किसी आचार्य का मत है ना। फिर यहाँ पे सुश्रुत ने क्या बताया कि प्रथम दिन मधु व घी के साथ सूरण भस्म दिन में 3 बार, दूसरे व तीसरे दिन लक्ष्मणा से पकाया घी, ठीक है, 3 बार देने को बताया। तो आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि पहले दिन तो क्या करना है, मधु और घी के साथ सूर्ण भस्म देनी है दिन में 3 बार। फिर दूसरे और तीसरे दिन क्या करना है कि घी को जो है लक्ष्मणा से पकाना है और वो दिन में 3 बार देना है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने बताया, ये जात क्रम में बता रहे हैं ये चीजें। अब अपन आगे देखते हैं बालक का रक्षा विधान। ठीक है, बालक का रक्षा विधान, तो इसमें जो है अपने को बस एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि इसके बाद बालक की रक्षा विधान का अनुष्ठान करेंगे। आदानी, खैर, बेर, पीलू, फालसा इन वृक्षों की शाखा लेकर जिस घर में बालक हो उस घर के चारों लटका दें। तो अपन देखते हैं ना कि गांव में जो है जिस जो है घर में बालक जन्म होता है, जिस घर में जहाँ पे वो रहता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि नीम की पत्तियाँ और भी कई पौधों की पत्तियाँ जो है वहाँ पे दरवाजे के ऊपर बांध दी जाती हैं ऊपर। ठीक है, तो वही बता रहा है कि खैर, बेर, पीलू, फालसा इन वृक्षों की शाखा लेकर क्या करना है कि जिस घर में बालक हो उस घर के चारों ओर क्या कर देना है, लटका देना है। फिर सूतिका ग्रह के चारों ओर पीली सरसों, तीसी, चावल के दाने बिखेर देने, है ना। सूतिका ग्रह के चारों ओर क्या क्या, पीली सरसों, तीसी और चावल के दाने ये बिखेर दें। नामकरण के पूर्व अर्थात 10 दिन तक, तो नामकरण कब करते हैं, आचार्य चरकनी ने बताया है कि नामकरण है 10वें दिन करते हैं बालक का नामकरण। बालक का नामकरण कौन से दिन करते हैं, 10वें दिन। तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना। फिर नामकरण के पूर्व अर्थात 10 दिन तक लगातार दोनों समय तंडोली बलि नामक होम करें। यह कह रहा है कि नामकरण के पूर्व मतलब जब से जन्म हुआ है तब से लेकर 10 दिन तक क्या करना है
कि लगातार तंडुल बलि नामक होम करना है। फिर द्वार पर चौखट के ऊपर तिरछा मूसल रख दें। तो द्वार की जो चौखट है ना, उसके ऊपर क्या करना है, तिरछा मूसल रखना है। तो इस प्रकार से जो है ये बालक के रक्षा विधान बता दिया गया है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है हमें। अब अपन आगे देखते हैं सूती का स्वस्थवर्त। ठीक है, सूती का स्वस्थवर्त। अब यहाँ पे देखना ऊपर लिख रखा है सूती का स्वस्थवर्त काल। तो सूती का स्वस्थवर्त काल जो है कितने दिन का माना गया है? तो आचार्य चरक तो 5 से 7 दिन ये सूती का स्वस्थवर्त काल मानते हैं। और काश्यप, यहाँ पे काश्यप है इसका मतलब, तो आचार्य काश्यप जो है 5 से 6 मास ये सूती का स्वस्थवर्त काल मानते हैं। ठीक है, तो दोनों का दिन याद रखना कि कौन से आचार्य कौन कितना टाइम जो है सूती का स्वस्थवर्त काल मानते हैं। अब सूती का स्वस्थवर्त देखते हैं। सूतिका को भूख लगी है, यह जानकर सूतिका के सातवें का ध्यान रखते हुए पीपली, पीपलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, तो यहाँ पे पंचकोल आ गए। ठीक है, पंचकोल, पीपली, पीपलीमूल, चव्य, चित्रक, सोंठ का चूर्ण मिलाकर गर्त, तैल, वसा, मज्जा, और ये क्या हो गए, चतुर्विध स्नेह आ गए। ठीक है, गर्त, तैल, वसा, मज्जा, इन चारों स्नेहों में से किसी एक स्नेह को सूतिका की शक्ति के अनुसार पूर्ण मात्रा में सर्वप्रथम पिलाए। तो सूतिका ये कह रहा है कि अगर सूतिका को भूख लगी है तो ये कह रहा है कि उसमें क्या करना है कि पंचकोल को गर्त, तैल, वसा, मज्जा इनमें से किसी एक स्नेह में, ठीक है, पंचकोल के चूर्ण को इनमें से किसी एक स्नेह में मिलाकर सूतिका को शक्ति के अनुसार क्या करना है कि पूर्ण मात्रा में पिलाना है। फिर स्नेह पी लेने के बाद सूतिका के उदर पर गर्त और तैल का मर्दन कराकर एक बड़े कपड़े से उदर को बांध दे। स्नेह पी लिया, फिर इसके बाद क्या करना है कि उदर पर है ना गर्त और तैल का मर्दन करना है, और फिर उदर के ऊपर क्या बांध देना है, कपड़ा बांध देना है। जब उदर पर कपड़े से बंधन कर दिया जाता है तो दबाव पड़ जाने से भीतर अवकाश नहीं रह जाता। ये कह रहा है कि उदर पर आपने क्या किया, कपड़ा बांध दिया। कपड़ा किस लिए बांधा है? ताकि जो है गर्भाशय के अंदर कपड़ा क्या करेगा, दबाव बनाएगा, तो भीतर जो है अवकाश मतलब रिक्त स्थान नहीं रहे, तो इसके लिए कपड़ा बांधा जाता है। अतः सूतिका स्त्री के उदर में वायु किसी प्रकार की विकृति नहीं उत्पन्न करती। तो अगर अवकाश ही नहीं रहेगा, ठीक है, उदर में, तो क्या रहेगा कि वायु जो है आकाश में क्या रहती है, अवकाश में रिक्त स्थान में वायु रहेगी। तो कह रहा है कि वायु जो है और ये रिक्त स्थान ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे वायु भी नहीं रहेगी, और वायु जो वहाँ पर किसी प्रकार की उत्पत्ति नहीं करेगी। फिर स्नेह के पच जाने पर पीपली, पीपलीमूल, मतलब जो पंचकोल बताया है, जो पंचकोल ऊपर बताए हुए द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ यवागु, जिसमें पूर्ण मात्रा में गर्त आदि स्नेह मिला गया हो, वह द्रव की मात्रा से अर्थात सूतिका की शक्ति का ध्यान रखकर प्रातः साय पिलाएं। तो फिर क्या करना है, ये कह रहा है कि स्नेह पच जाए, जो अपन ने पंचकोल से सिद्ध स्नेह पिलाया था उसको सबसे पहले, अगर वो स्नेह पच जाए तो ये कह रहा है कि इन्हीं पंचकोल से सिद्ध किया हुआ यवागु अब जिसमें गर्त मिलाया गया हो, गर्त आदि स्नेह मतलब गर्त, तैल, वसा, मज्जा, इन चारों में से कोई एक स्नेह मिलाया गया हो, तो वो क्या करना है कि सूतिका की शक्ति को ध्यान रख के उसको प्रातः साय पिलाना है, मतलब दोनों टाइम पिलाना। किंतु स्नेह और यवागु पान के पहले सूतिका को ईसत गर्म जल से परिसेच करा लें। लेकिन कह रहा है कि स्नेह जो सर्वप्रथम सबसे पहले अपन ने स्नेह पिलाया था उससे भी पहले और यवागु पान से भी पहले क्या करना है कि हल्के से गर्म जल से, ईसत गर्म जल से क्या करना है, उसका स्नान करवा लेना है। इस प्रकार 5 दिन या 7 दिन तक नियमों का पालन करने के बाद क्रम से सूतिका के शरीर में बल बढ़ाने का यत्न भ्रंगण अनपान से करें। इतना ही सूतिका का स्वस्थवर्त है। तो फिर इसके बाद क्या करना है, ये कह रहा है कि 5 या 7 दिन तक इन नियमों का पालन करना है, मतलब स्नेहपान करवाना है, फिर कपड़ा बांध देना है, और फिर इसके बाद यवागु पिलानी। तो इस प्रकार से क्या करना है, 5 या 7 दिन तक इन नियमों का पालन करना है। फिर कह रहा है कि बाद में उस सूतिका के शरीर में बल बढ़ाने के लिए धीरे धीरे उसको प्राकृतिक आहार के ऊपर लाना है, मतलब भ्रंगण अनपान करवाना है। और ये क्या है, इस प्रकार से ये सूतिका का स्वस्थवर्त है। तो इसमें क्या करवा रहा है, फिर से बता देता हूं कि भूख लगी हो तो पंचकोल मतलब पीपली, पीपलीमूल, चवय, चित्रक, सोंठ, इनके चूर्ण को गर्त, तैल, वसा, मज्जा इनमें से किसी एक स्नेह में मिलाना है, और फिर क्या करना है कि उसको सूतिका को पूर्ण मात्रा में मतलब उसकी शक्ति के अनुसार पिलाना है। फिर उसके ऊपर स्नेह पी लेने के बाद क्या करना है, गर्त और तैल का मर्दन करना है उदर के ऊपर, और बड़े कपड़े से बांध देना है। बड़े कपड़े से के बांधने से क्या होता है कि रिक्त स्थान नहीं रहता उदर में, और उससे क्या हो जाती है, वायु किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं करती। फिर अगर स्नेह पच गया हो तो उसके बाद
पंचकोल से सिद्ध यवागु, जिसमें गर्त मिलाया गया हो, गर्त आदि से नहीं मिलाया गया हो, वो क्या करनी, सूतिका की शक्ति को ध्यान रखकर उसके प्रातः चाय पिलाना है। फिर ये कह रहा है कि स्नेह और यवागु के पान से पहले क्या करना है कि सूतिका को थोड़े से गर्म जल से स्नान करवा लेना है और इस प्रकार 5 या 7 दिन तक इन नियमों का पालन करना है। फिर इसके बाद कर्म से सूतिका के बल को बढ़ाने के लिए क्या करना है, ब्रंगण अनपान करवाना है और ये क्या गया, सूतिका स्वस्थ व्रत। अपन आगे बढ़ते हैं। सूतिका अवस्था का चिकित्सा सूत्र। तो सूतिका अवस्था चल रही है, क्वेश्चन नंबर 49, उसका चिकित्सा सूत्र क्या है। तो इसमें देखते हैं, गर्भाशय में गर्भ की वृद्धि होने से, शरीर के सभी दांतों के क्षीण एवं शिथिल हो जाने से, प्रवाहन तथा प्रसव वेदना के कारण क्लेद और रक्त के विशेष रूप में निकल जाने से सूतिका का शरीर विशेषकर शून्य हो जाता है। तो क्या होता है, ये कह रहा है गर्भाशय में क्या होता है, गर्भ की वृद्धि। तो गर्भ की वृद्धि होने से, शरीर के सभी दांतों के क्षीण हो जाने से या शिथिल हो जाने से, दांतें क्या होगी, या तो क्षीण होगी या फिर शिथिल हो गई। फिर प्रवाहन या प्रसव वेदना के कारण क्या हो रहा है, क्लेद और रक्त क्या होता है, विशेष रूप से निकल जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि सूतिका का शरीर विशेषकर शून्य हो जाता है। उस समय कोई भी रोग यदि सूतिका को हो जाए तो वह रोग कर्चरी साध्य असाध्य हो जाता है। तो इस समय क्या है कि सूतिका जो है एकदम दुर्बल है ना, सूतिका जो है वो एकदम दुर्बल है। फिर इससे क्या होता है कि सूतिका दुर्बल होती है तो इस समय क्या होता है कि जो भी रोग होते हैं वो क्या होते हैं, कर्चरी साध्य या फिर असाध्य हो जाते हैं। इसलिए पहले बताए हुए नियमों के अनुसार विधि पूर्वक प्रसूता की सेवा सुरक्षा करनी चाहिए। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि सूतिका का इस समय जो है विशेषकर ध्यान रखना है, उसकी विशेषकर सेवा करनी है, हितकर आहार विहार का ही सेवन करवाना है। विशेषकर भौतिक, जीवनीय, ब्रंगणीय, मधुरगण व तर औषधियों से शीत स्नेह का अभ्यंग और इन्हीं औषध द्रव्यों से बने उपटन का उत्सादन और इन्हीं कार्यों से स्नान, अवगाह, इन्हीं द्रव्यों से पकाए हुए जल में सिद्ध अन्नपान का विधि प्रयोग कराना चाहिए। क्योंकि बालक उत्पन्न होने के बाद प्रसूता स्त्री का शरीर विशेष शून्य हो जाता है। तो ये कह रहा है कि सूतिका अवस्था की चिकित्सा सूत्र क्या हो गया कि सूतिका अवस्था में क्या करवाना है, जीवनीय, ब्रंगणीय, मधुरगण और वातर। बोले इसमें क्या है कि वात का ज़्यादा प्रकोप होता है ना, तो जीवनीय, ब्रंगणीय, मधुरगण, वातर औषधियों से सिद्ध स्नेह का क्या करवाना है, अभ्यंग करवाना है और इन्हीं औषध द्रव्यों से बने उबटन का मर्दन करना है और इन्हीं औषध द्रव्यों से क्या कराना है, क्वाथ का स्नान करवाना है, अवगाह है, टब में बैठवाना है, ठीक है, और इन्हीं द्रव्यों से पकाए हुए जल में क्या करना है कि अन्नपान बनाना है और इनका विधि पूर्वक प्रयोग करना है। तो ये क्या हो गया, सूतिका अवस्था का चिकित्सा सूत्र। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखना काश्यप संहिता। काश्यप संहिता में सूतिका रोगों की संख्या कितनी बताई, 64। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए कि सूतिका रोगों की कितनी संख्या बताई है, तो सूतिका रोगों की कितना संख्या बताई है, 64 बताई गई है, 64। ठीक है, ये संख्या याद रखना है इसकी। यहीं पर वही लिख रखा है, इन 64 रोगों को चिकित्सा यह सूतिका रोग माना जाता है। अब यहाँ पे कुमार नामकरण, दात्री व्यवस्था, कुमारागार एवं कुमार परिचर्या ये बता रखी कि कुमार का नामकरण किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं, दात्री की व्यवस्था क्या है, कुमारागार जो कुमार उत्पन्न हुआ उसका मतलब कमरा, कुमार परिचर्या तो बालक जो पैदा हो उसकी परिचर्या किस प्रकार करते हैं वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे कोटेशन में 50 नंबर कोटेशन में एक बार ये नाक्षत्रिकम और अभिप्रायकम, नाक्षत्रिकम ठीक है, नक्षत्र मतलब, और अभिप्रायकम, तो इनको एक बार अंडरलाइन करना है। तो अब अपन जो है बालक का नामकरण आ रहा है, तो यहाँ पे जो है अपन नीचे देख लेते हैं बालक का नामकरण। तो बालक का नामकरण कब करना है, 10वें दिन करना है ना। तो 10वें दिन पुत्र के साथ प्रसूता स्त्री सर्वगंध की औषधियों, सफ़ेद सरसों, लोदर से संस्कारित जल से स्नान कर, हल्के जो फटे न हो, नूतन पवित्र वस्त्र धारण कर, पवित्र मन के अनुकूल हल्का नाना प्रकार के आभूषणों को धारण कर, मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श कर, उचित देवताओं की पूजा कर। बालक का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो उन नक्षत्र का जो देवता हो उसकी विधिवत पूजा कर, या जिस मनुष्य का जो कुल देवता हो उसकी पूजा कर। शिखाधारी, श्वेत वस्त्रधारी, अव्यंग ब्राह्मणों की पूजा कर, युक्त ब्राह्मण से स्वस्ति वचन कराकर
नूतन पवित्र बिना फटे वस्त्र कुमार को आच्छादित कर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में सिर कर शयन कराकर पहले देवता को बाद में द्विजातियों को प्रणाम करता है। ऐसा कहकर बालक का पिता बालक का 2 नाम रखे। तो इसमें ये क्या लिखना है, ये कह रहा है कि 10वें दिन है ना, जो प्रसूता स्त्री है उसको क्या करना है कि सफ़ेद सरसों लोदर से संस्कारित जल स्नान करना है, और जो हल्के नए हों, ठीक है, पवित्र वस्त्र हों, सफ़ेद वस्त्र हों, इनको धारण करना है। फिर इसके अलावा जो मैं बोलता जा रहा हूँ ना, वैसे नॉर्मल याद रखने कि मांगली वस्तुओं का स्पर्श, अनेक आभूषणों को धारण करना है, देवता की पूजा करनी है, जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ उस नक्षत्र के देवता की पूजा करनी है, ब्राह्मण की पूजा करनी है, गौ की पूजा, ठीक है, ब्राह्मण गौ वर्ध पुरुष इनकी पूजा करके फिर ब्राह्मणों को स्वास्तिक वचन कराकर ये कह रहा है कि कुमार को क्या करना है, नए पवित्र बिना फटे वस्त्र पहनाने हैं, और फिर कुमार को जो है पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में सिर करके शयन करवाना है। फिर बालक का पिता है क्या करता है कि बालक के पिता है ना, बालक के 2 नाम रखने हैं। कौन कौन से, एक तो नाक्षत्रिक नाम रखता है, मतलब नक्षत्र के अनुसार, जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है तो उस नक्षत्र के अनुसार नाम रखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नाक्षत्रिक नाम। और दूसरा नाम कौन सा रखना है, अभिप्रायिक नाम, मतलब जो नाम माता पिता को इष्ट हो, जो माता पिता को अच्छा लगे वो नाम। तो ये याद रखने योग्य बात इसमें क्या है कि जो बालक का पिता है वो 2 नाम रखता है, एक तो नाक्षत्रिक और एक अभिप्रायिक। उसमें अभिप्रायिक नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके आदि में घोष वर्ण का अक्षर हो। अब बस यहाँ तक ही ठीक है, ठीक है, आगे कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ तक ही पढ़ना है। तो इसमें बालक का नामकरण क्या हो गया, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि 10वें दिन प्रसूता स्त्री, ठीक है, सफ़ेद सरसों लोदर से संस्कारित जल से स्नान कर, हल्के वस्त्र हों, नए हों, पवित्र वस्त्र हों, ठीक है, श्वेत वस्त्र हों, इनको धारण करना है, ठीक है। फिर क्या करना है कि मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श कर, अनेक प्रकार के आभूषण पहनकर, ठीक है, देवताओं की पूजा करके, कुल देवता की पूजा करके, फिर जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ उस नक्षत्र के देवता की पूजा करके, ब्राह्मणों की पूजा करके, फिर ब्राह्मणों से स्वास्तिक वचन कराकर कुमार को नए पवित्र बिना फटे वस्त्र पहनाकर पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में सिर से शयन करवाना है। फिर उसके बाद बालक के पिता है जब बालक के 2 नाम रखे, एक तो नाक्षत्रिक नाम नक्षत्र के अनुसार और एक अभिप्रायिक नाम जो माता पिता को इष्ट हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, बालक का नामकरण। अब आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे जो है दीर्घायु बालक के लक्षण बता रहा है कोटेशन नंबर 51 में कि दीर्घायु बालक के लक्षण क्या मिलेंगे, मतलब किन किन लक्षणों को पहचान जान के अपन बता सकते हैं कि ये बालक जो है दीर्घायु है। तो इसमें कम से कम अगर 10 नंबर के क्वेश्चन में आए तो कम से कम 10 पॉइंट अपने के याद रखने, ठीक है। इसमें पॉइंट तो बहुत सारे दे रखे हैं लेकिन कम से कम अपने को 10 पॉइंट याद रखने, ताकि 10 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसमें क्या है कि 10 पॉइंट बना के आ जाए। तो पहले बाल बता रहा है, बालक के बाल बता रहा है कि बालक के बालों में जो है क्या लक्षण होने चाहिए जिससे पता चले कि दीर्घायु। तो ये कह रहा है कि अच्छे होने चाहिए, एक एक अलग अलग निकले हों, है ना, मतलब एक साथ नहीं है कि एक पोर से सारे निकल गए, मतलब अलग अलग निकले हों, ठीक है, मृदु हों, अल्प हों, स्निग्ध हों और मूल दृढ़ और काले हों। तो अगर ये जो बालों में अगर ये इस प्रकार के गुण मिलते हैं तो बालक क्या होता है, दीर्घायु होता है। तो अलग अलग निकले हों, मृदु हों, अल्प हों, स्निग्ध हों, मूल दृढ़ हो, काले हों। त्वचा कैसी होनी चाहिए, स्थिर और मोटी, ठीक है, स्थिर और मोटी त्वचा होनी चाहिए। फिर सिर कैसा हो, स्वाभाविक आकृति से युक्त हो, कुछ प्रमाण से बड़ा हो किंतु देह के अनुसार ही बड़ा हो, है ना, और छाता के सदृश उतार चढ़ाव वाला हो। तो इसमें 2 ही पॉइंट लिखने हैं, सिर में 2 पॉइंट लिखने हैं, स्वाभाविक आकृति से युक्त हो और छाता के सदृश उतार चढ़ाव वाला हो। फिर ललाट में क्या लिखना है, चौड़ा, दृढ़, सम, सुविभक्त हो, मांसल हो और ललाट में बली हो, अर्धचंद्राकार हो। तो ऐसा ललाट जिसमें मिलता है वो क्या दीर्घायु बालक होता है। तो ललाट में क्या गुण हो गए, चौड़ा, दृढ़, सम, सुविभक्त, मांसल होना चाहिए,
ललाट में बलि होनी चाहिए और अर्धचंद्राकार होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं कान। तो कान कैसे होने चाहिए? स्थूल, बड़े और समतल पृष्ठ वाले, है ना। स्थूल होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, समतल पृष्ठ वाले होने चाहिए, नीचे की ओर बढ़े हुए होने चाहिए, समान रूप से नीचे की ओर बढ़े हुए, फिर पीछे से आगे की ओर झुके हुए, मतलब आगे की ओर झुके हुए होने चाहिए, है ना, सटे हुए हों। और इतना ही याद रखना है अपने को। तो कान में क्या याद रखेंगे? स्थूल, बड़े, समतल पृष्ठ वाले, समान रूप से नीचे की ओर बढ़े हुए, पीछे से आगे की ओर झुके हुए। तो कान के ये गुण हो गए। तो इस प्रकार के कान जिसमें मिलते हैं वो दीर्घायु बालक होता है। फिर भ्रू, भौहों के बारे में बता रहा है, कुछ नीचे नीचे की ओर लटकी हुई। तो भौहें कैसी होनी चाहिए? कि थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर लटकी हुई होनी चाहिए, आपस में दोनों भौहें मिली हुई ना हो। तो दोनों भौहें क्या है? आपस में मिली हुई नहीं होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, सुगठित होनी चाहिए। तो ऐसी भौहें क्या मानी जाती? उत्तम मानी जाती। फिर बता रहा है नेत्र। तो दोनों नेत्र समान हो, मतलब ये नहीं कि पहला जो एक तो छोटा नेत्र है एक बड़ा नेत्र है, तो दोनों नेत्र क्या है? समान होने चाहिए। दृष्टिमंडल नेत्र गोलक में समभाव से स्थित रहे, मतलब नेत्र गोलक होना है अपना आई बॉल, आई बॉल में जो है क्या होना चाहिए? दृष्टिमंडल। तो दृष्टिमंडल जो है नेत्र गोलक में समभाव से स्थित होना चाहिए। फिर कह रहा है कि नेत्र में कृष्ण मंडल, श्वेत मंडल, दृष्टिमंडल का विभाग स्पष्ट रूप से विभक्त हो। मतलब ये नहीं है कि कृष्ण मंडल, श्वेत मंडल, दृष्टिमंडल ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इनका जो विभाग है ना, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट रूप से विभक्त होना चाहिए। फिर तेज से युक्त हो। तो इस प्रकार के जो नेत्र होते हैं वो क्या होते हैं? उत्तम माने जाते हैं। फिर अगला देखते हैं नाक। तो नाक क्या होते हैं? सरल, लंबे लंबे श्वास प्रश्वास लेने वाली, सुंदर, सम, सुविभक्त और अगर भाग कुछ झुकाओ तो वह नाक क्या होती है? उत्तम होती है। तो नाक के क्या हो गए? सरल, लंबे लंबे श्वास प्रश्वास लेने वाली, सुंदर, सम, सुविभक्त और नासावंश का अगर भाग झुका हुआ हो। तो इस प्रकार से ये नाक के उत्तम गुण हो गए। तो अपन ने कितने पढ़ लिए? 1 2 3 4, कान हो गया 5, भ्रू 6, नेत्र 7, नाक 8। तो 2 और देख लेते हैं अपन, ठीक है। मुख और जीभ। तो मुख कैसा होना चाहिए? बड़ा हो, सीधा होना चाहिए और सुंदरता के साथ दांत लगे हों। तो वो क्या होता है? उत्तम होता है। तो इस प्रकार से मुख बता दिया है। तो मुख कैसा हो? बड़ा, सीधा और सुंदरता के साथ दांत लगे हों। फिर दूसरा आ गया जीभ। तो जीभ उचित रूप में लंबी चौड़ी हो, चिकनी हो, पतली हो, अपनी प्रकृति और वर्ण से युक्त हो। तो वो जीभ क्या होती है? उत्तम होती है। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट, कम से कम ये 10 पॉइंट याद रखने हैं। इनके गुण याद रखने कि कैसे कैसे जो है आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा जो भी है ये कैसे किन गुणों से युक्त होनी चाहिए। तो जिससे बालक क्या होता है? दीर्घायु वाला बालक होता है। तो ये दीर्घायु बालक के लक्षण हो गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है दात्री परीक्षा, कोटेशन नंबर 52। तो 52 में जो अपन दात्री परीक्षा देखते हैं। तो दात्री मतलब वेट नर्स, ठीक है। तो इसमें देखना है इसके बाद दात्री की परीक्षा का उपदेश किया जा रहा है। वैद्य धाय को लाने को कहे, जो धाय बालक के समान वर्ण मतलब जाति, समान जाति की हो, ठीक है। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण वर्ण की, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय, शूद्र के लिए शूद्र, वैश्य के लिए वैश्य, मतलब समान जाति की होनी चाहिए। युवती हो, वर्ध नहीं होनी चाहिए और बालक भी नहीं होनी चाहिए, युवती होनी चाहिए। विश्वास पात्र होनी चाहिए, रोग रहित हो, हीन अंग या अधिक अंग वाली न हो, दुर्व्यसनों से युक्त न हो, कुरूप न हो, निंदित स्वभाव या वेश वाली न हो। जिस देश का बालक उसी देश के हो, ठीक है। ये नहीं कि इंडिया का बालक है अपने भारत का और ऑस्ट्रेलिया की जो है दात्री लेके आ रहे हैं। तो मतलब जिस देश का बालक हो उसी देश की क्या होनी चाहिए? दात्री होनी चाहिए। क्षुद्र नहीं होनी चाहिए, क्षुद्र कार्य करने वाली ना हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हो, बालक पर स्नेह रखती हो और जिसका बालक जीता हो, मतलब खुद के संतान हो और जीवित संतान वाली होनी चाहिए। जिसकी संतान पुरुष हो, जिसमें दूध पूर्ण मात्रा में हो, दूध क्या हो? पूर्ण मात्रा में, मत वाली ना हो, जो अधिक सहन न करती हो, बालक के मलमूत्र पर जो सहन न करती हो, सर्वदा सावधान और जागरूक हो, मलमूत्र का त्याग करते ही बालक को उससे दूर कर सफाई शीघ्र करने वाली हो,
धर्म और आचरण से पतित न हो, बालक की सेवा में कुशल हो, पवित्र रहती हो, अपवित्र एवं गंदे वस्तु से द्वेष करने वाले हो, जिसके स्तन और दूध दोनों अपने शुभ गुणों से युक्त हों, तो वह दात्री क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है दात्री की परीक्षा होगी। तो अगर इसमें या तो 5 नंबर क्वेश्चन बनेगा या फिर क्या बनेगा, 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि दात्री परीक्षा बताओ, तो दात्री परीक्षा में क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि बालक के समान जाति की होनी चाहिए, ठीक है, युवती होनी चाहिए, विश्वास पात्र होनी चाहिए, रोग रहित, ठीक है, हीन अंग वाली या फिर अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, कुरूप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और पवित्र होनी चाहिए, धर्म और आचरण से संपन्न होनी चाहिए, मतलब धार्मिक होनी चाहिए, शुद्र कार्य करने वाली नहीं होनी चाहिए, जिस देश का बालक हो उसी देश वाली होनी चाहिए, फिर बालक में स्नेह रखने वाली होनी चाहिए, उत्तम कुल में उत्पन्न हो ऐसी दात्री होनी चाहिए, और जिसकी संतान हो और संतान जीवित हो, जिसमें दूध पूर्ण मात्रा में आता हो, अधिक सहन न करती हो, ठीक है, बालक से द्वेष न करती हो, सर्वदा क्या रहो, सावधान और जागरूक हो, जो मलमूत्र बालक के मलमूत्र पर सहन न करती हो। अगर बालक जो है मलमूत्र का त्याग कर दे तो उसको वहाँ से हटा दे बालक को, और शीघ्र ही सफाई करने वाली हो, ठीक है, और गंदे वस्तुओं से द्वेष रखने वाली हो, और जिसके स्तन और दूध दोनों क्या है, शुभ गुणों से युक्त हो, तो ऐसी दात्री क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, स्तन की उत्तमता, मतलब स्तन संपत्ति। तो स्तन संपत्ति नाम से क्वेश्चन आए या फिर स्तन की उत्तमता, वैसे तो स्तन संपत्ति नाम से आता है क्वेश्चन, तो स्तन संपत्ति बताओ, ऐसा आता है स्तन संपत्ति बताओ, तो मतलब स्तन की उत्तमता, मतलब कौन से स्तन जो है उत्तम होते हैं वो बता रहा है। तो इसमें कोटेशन में देखना, कोटेशन नंबर 53, न अति लंबावन, न अति कृसावन, ठीक है, न अति पीनो, युक्त पिपली को सुख प्रपानो। तो ये बता रहा है कि न अति लंबावन, मतलब स्तन जो है, सॉरी पहले ये वाला छूट गया, यहाँ पे न अति ऊर्ध्वो है ना, न अति ऊर्ध्वो बता रहा है। तो इसमें क्या, न अति ऊर्ध्वो मतलब स्तन जो है अधिक उदर भी नहीं होना चाहिए, न अति लंबावन अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, न अति करसावन अधिक करस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और न अति पीनो और न अधिक मोटे होने चाहिए। फिर युक्त पीपले को, स्तन में जो स्तन चुचुक है, निप्पल है, वो उचित रूप से कुछ उठे हुए होने चाहिए। तो ऐसा स्तन जो होता है वो क्या होता है, उत्तम होता है। तो ये क्या बता दिया, स्तन संपत्ति। तो स्तन संपत्ति पूछे तो क्या हो गया, न अधिक उद्र न हो, अधिक लंबे ना हो, अधिक करस न हो, अधिक मोटे ना हो। दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना, कि उद्र भी नहीं होती, अधिक ऊंचे भी नहीं होने चाहिए, अधिक लंबे भी नहीं होने चाहिए, अधिक करस भी नहीं होने चाहिए, अधिक मोटे भी नहीं होने चाहिए, और जो स्तन सूचक है वो उचित रूप से ऊंचे उठे हुए होने चाहिए। तो ऐसा स्तन क्या माना जाता है, उत्तम माना जाता है। फिर यहाँ पे देखना विमर्श में, विमर्श में जो है सुश्रुत ने हानियां बताई हैं कि अगर स्तन उत्तम नहीं रहता है ना, उसकी हानियां बताइए। तो इसमें देखना उद्रस्तनी करालम कुरियात, जो तो उद्र स्तन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कराल, करालता उत्पन्न हो जाती है बालक में, है ना, करालता मतलब बड़े बड़े दांत वाला। तो अगर उद्र स्तनी होती है तो बालक कैसा हो जाता है, कराल हो जाता है। फिर लंब स्तनी, जिसका स्तन लंबा होता है, नासिका मुखम छादित्वा, तो उसे क्या हो जाता है कि नासिका और मुख, बालक के नासिका और मुख जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, और उसके क्या हो जाती है, मरणम पादियत, और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इसके हानि बता दी कि उद्र स्तन होता है तो बालक कराल उत्पन्न होगा, कराल हो जाता है, ठीक है, और अगर लंबा स्तन होता है तो नासिका और मुख अवरुद्ध हो जाते हैं और उससे मृत्यु हो जाती है। अब तो ये तो हो गया स्तन संपत्ति। अब आता है स्तन्य संपत्ति। स्तन्य बोलते हैं दूध को, ठीक है, स्त्री के दूध को बोलते हैं स्तन्य। तो स्तन्य संपत्ति पूछे तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट तो यह है, इसमें देखना उदपात्रे से दुये मानम उदकम, मतलब ये कह रहा है कि अगर दूध को जलयुक्त पात्र में दुआ जाए ना, तो वह दूध जो है जल में अच्छी प्रकार से मिल जाए, तो ऐसा क्या होता है, उत्तम होता है। तो इसमें देखना और देखते हैं, दूध का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श प्राकृत रूप वाले होने चाहिए, और अगर इसको जल युक्त पात्र में धुआ जाए तो वह दूध जल में मिल जाना चाहिए। तो ऐसा दूध क्या होता है, स्तन्य संपत्ति होता है, ठीक है, श्रेष्ठ होता है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो है अशुद्ध दूध के लक्षण बता रहा है। तो इसमें अशुद्ध दूध के लक्षण देखना, ठीक है,
तो ये कह रहा है कि ऊपर बताए हुए लक्षणों से भिन्न लक्षण वाला दूध विकृत समझना चाहिए। ये कह रहा है कि अभी जो अपन ने स्तन्य संपत्ति के लक्षण देख के आए, अगर उससे भिन्न लक्षण वाला दिखता है अपने को तो कैसा समझना चाहिए, विकृत समझना चाहिए उस दूध को। उसका यह भेद होता है। ये कह रहा है वात से विकृति दूध का लक्षण। अगर जो है दूध वात से विकृत हो रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण मिलेंगे, तो इनको जो है 200 के अनुसार अपने को अलग अलग याद रखना है। ठीक है, तो 200 के अनुसार जो है इनको याद रखना है कि अगर वात से विकृत हो रहा है तो उसके दूध के लक्षण, पित्त से विकृत हो रहा है तो दूध के लक्षण, और कफ से विकृत हो रहा है तो दूध के लक्षण। तो अगर अशुद्ध दूध के लक्षण पूछे तो अपने को अलग अलग 200 के अनुसार लिख के आना है। तो इसमें वात से विकृत दूध के लक्षण देखना, श्याव या लाल वर्ण का। तो वात का, अगर वात से कोई भी रोग होता है तो उसका क्या वर्ण होता है, श्याव या फिर अरुण वर्ण। तो दूध कैसा हो जाता है, श्याव या अरुण वर्ण का होता है। कसाय अनुरस हो तो दूध का अनुरस कैसा हो जाता है, कसाय हो जाता है। विशद हो जाता है। गंध का परिज्ञान न हो तो वात से विकृत दूध में गंध का परिज्ञान नहीं होता। रुक्ष होता है, अधिक पतला होता है, फेन युक्त होता है, लघु होता है, और इसके पीने से तृप्ति नहीं होती। तो तृप्ति नहीं होगी तो क्या होता है, बालक क्रस हो जाएगा। तो जो पीने पर बालक को क्रस करता हो और वात विकारों को उत्पन्न करने वाला हो। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, वात विकृत दूध के लक्षण हो गए। तो वात विकृत दूध के लक्षण क्या लिखोगे, श्याव अरुण वर्ण, कसाय अनुरस, विशद, गंध का परिज्ञान न हो, रुक्ष हो, पतला हो, फेनयुक्त हो, लघु हो, जिसके पीने से तृप्ति न हो, और जिसके पीने पर बालक क्रस हो जाता है, वात विकारों को उत्पन्न करने वाला हो। अब देखते हैं पित्त से विकृत दूध के लक्षण। तो पित्त से विकृत दूध के लक्षण में क्या होता है, काला, नीला, पीला, ताम्र वर्ण का होता है दूध। अनुरस क्या होता है, तिक्त, अम्ल, कटु। ठीक है, वात वाले में तो अनुरस क्या था, कसाय, और इसमें अनुरस क्या है, तिक्त, अम्ल और कटु। इसमें क्या होता है, सड़े मुर्दे की तरह और रक्त की तरह गंध आती है। तो इसमें गंध कैसी आती है, सड़े मुर्दे की तरह या फिर रक्त की। अधिक गर्म हो, पित्तजन्य विकारों को उत्पन्न करने वाला हो। तो ये पित्त विकृत दूध के लक्षण हो गए। अब देखते हैं कफ विकृत दूध के लक्षण। तो इसमें देखना, श्वेत हो, अत्यंत मधुर हो। अत्यंत श्वेत होता है, अत्यंत मधुर होता है ना। श्वेत तो वैसे दूध होता है, लेकिन ये क्या होता है, अत्यंत श्वेत, अत्यंत मधुर। अनुरस क्या होता है, लवण। तो इसका अनुरस लवण हो, जिसमें गर्त, तेल, वसा, मज्जा की गंध आती हो। तो इसमें गंध कैसी आती है, गर्त, तेल, वसा, मज्जा की। पिछिल हो, तंतु युक्त हो, और जल युक्त पात्र में छोड़ने पर नीचे बैठ जाए। तो ये दूध क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, अधिक भारी होता है। तो ये जल युक्त पात्र में छोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। और जो कफ जन्य विकार को उत्पन्न करने वाला हो, तो कफ जन्य विकारों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ये किसके, कफ से विकृत दूध के लक्षण हो गए। तो इस प्रकार से अशुद्ध दूध के लक्षण जो यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो अलग अलग 200 के अनुसार ये अपने को एग्जाम में आ जाए तो लिख के आना है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्षीर दोष की चिकित्सा। तो कोटेशन नंबर 56 में क्षीर दोष की चिकित्सा बता रहा है। तो दुग्ध जो है मान ले अशुद्ध है, तो उसको शुद्ध करने की चिकित्सा बता रहा है कि शुद्ध कैसे करेंगे। तो अपन ने स्तन्य शोधन महाकषाय पढ़े थे। जब महाकषाय पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आया था स्तन्य शोधन महाकषाय। ठीक है, मतलब स्तन्य का शोधन करने वाले। तो वही क्या करना है, अपने को यहाँ लिख देना है। तो क्षीर दोष की चिकित्सा पूछे तो स्तन्य शोधन महाकषाय वाली ड्रग्स यहाँ पे लिख देनी है। तो कौन कौन सी थी, पाठा, मौसद, सुरदारू, मुस्त, मूरवा, गुडुची, वत्सक फल, किरातिक, कटु, रोहिणी, सारिवा। तो इस प्रकार ये स्तन्य शोधन महाकषाय वाली होगी। इसके अलावा क्या बता रहा है, तिक्त, कषाय, कटु, मधुराणाम, द्रव्याणाम प्रयोग है। मतलब इसके अलावा बता रहा है कि तिक्त, कषाय, ठीक है, तिक्त, कषाय, कटु और मधुरस वाले द्रव्यों का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो एक तो स्तन्य शोधन महाकषाय याद रखना है। तो क्षीर दोष की चिकित्सा स्तन्य शोधन महाकषाय के द्वारा करती हैं। और इसके अलावा बता रहा है कि तिक्त, कषाय, कटु, मतलब कटु, तिक्त, कषाय और मधुर रस वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से ये होगी क्षीर दोष की चिकित्सा। अब नेक्स्ट देखते हैं दुग्ध उत्पादक द्रव्य। तो दुग्ध को उत्पादन करने वाले, तो अपन ने जो है वहीं पे महाकषाय में पढ़ा था स्तन्य जनन महाकषाय। तो स्तन्य जनन महाकषाय को अपने को ये क्या करना है, दुग्ध उत्पादक द्रव्य में लिख देना है ना। तो इसके अलावा इसमें देखना सिद्धू वर्ज्यानी। तो मतलब क्या ये कह रहा है कि सिद्धू नामक मदिरा को छोड़कर जितनी मदिरा होती हैं वो क्या होती हैं, सभी दुग्ध उत्पादक होती हैं। मतलब सिद्धू का वर्जन करना है इसमें। तो मदिरा में जो है सारी मदिराएं जो है दुग्ध उत्पादक होती हैं। किसको छोड़कर, सिद्धू छोड़कर। ठीक है, सिद्धू को छोड़कर सारी मदिराएं
दूध उत्पादक होती हैं। और इसके अलावा इसमें क्या लिख देंगे, स्तन्य जनन वाले महाकसाय लिख देंगे। तो स्तन्य जनन वाले महाकसाय कौन से थे, वीर्ण, ठीक है, वीर्ण, षष्टिक, शाली, इक्षु वालिका, द्रव, कुश, कास, गुंद्रिकट, कृतरण, मूलानिधि, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्तन्य जनन महाकसाय। तो इस प्रकार ये दुग्ध उत्पादक द्रव्य हो गए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दात्री क्रम बता रहा है, ठीक है। दात्री की परीक्षा तो पहले पढ़ ली थी अपन ने, अब 58 नंबर कोटेशन में दात्री क्रम बता रहा है। तो दात्री क्रम में क्या लिखना है, प्रजास्थापन महाकसाय वाली लिखनी। मतलब ये कह रहा है कि अगर दात्री जो है अशुद्ध होती है या फिर उसमें रोग वगैरह होते हैं, तो उसमें कौन से क्रम करते हैं, दात्री की शुद्धि किस प्रकार करते हैं, तो वो बता रहा है ना। तो दात्री क्रम से क्वेश्चन आए तो उसमें अपने को प्रजास्थापन महाकसाय वाली ड्रग्स लिख देने। तो प्रजास्थापन महाकसाय वाली ड्रग्स देखना इसमें, तो इसमें जो ब्राह्मी, सतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, व्यथा, ठीक है, श्याम, अरिष्टाम, वाटे पुष्पी, विश्वक, सेनकांता। तो इस प्रकार से ये क्या होगी, प्रजास्थापन महाकसाय वाले द्रव्य हो गए। तो दात्री क्रम में अपने को प्रजास्थापन महाकसाय वाले क्या करने, द्रव्य लिखने, ठीक है। तो इनको याद कर लेना। दात्री क्रम मतलब दात्री की शुद्धि कर रहे हैं अपन पहले, तो उसके लिए। अब आ रहा है कुमारागार वर्णन। तो मतलब अपने को क्या करना है, कुमारागार बनाना है, ठीक है। जो बालक पैदा हुआ है उसके लिए क्या बनाना है, कमरा बनाना है अपने को। तो इसमें आप पढ़ते आगे, इसके बाद बालक के रहने वाले घर की विधि का व्याख्यान करेंगे। जो वास्तु विधा में कुशल पुरुष, श्रेष्ठ, सुंदर, अंधकार रहित, जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश करती हों, निवात पर एक स्थान में प्रवात, ठीक है। फिर ऐसा दृढ़ और जहां कुत्ता या अन्य हिंसक पशु, मच्छर, चूहा, पतंग न जा सके। ये कहना है कि वास्तु विद्या में कुशल। तो मतलब क्या करें हैं, पहले तो वास्तु विद्या में कुशल पुरुष होना, उससे पूछना है कि कहाँ पे बनाना है ना। तो फिर और कैसा कमरा बनाना है, श्रेष्ठ, सुंदर, अंधकार रहित होना चाहिए। मतलब वहाँ पे जो है सूर्य की किरणें प्रवेश करती हों, वहाँ पे बनाना है, ठीक है, जहाँ पे सूर्य की किरणें प्रवेश करती हों। निवात मतलब कि निवात होना चाहिए, लेकिन एक स्थान ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रवात हो। निवात मतलब तेज हवा न आए उसमें कमरे के अंदर, लेकिन एक स्थान जो है प्रवात वाला भी होना चाहिए जहाँ प्रचुर वायु का प्रवेश हो। फिर ऐसा दृढ़, और फिर इसके अलावा ये कह रहा है कि जहाँ कुत्ता या फिर अन्य हिंसक जानवर, ठीक है, या फिर मच्छर, चूहा, पतंग ये न जा सके, ऐसा कमरा बनाना है। जहाँ अलग अलग विभाग पूर्वक, मतलब जल का स्थान, उखड़ रखने का स्थान, मूत्रालय, शौचालय, स्नानागार, रसोई घर अलग अलग हो। मतलब इस कमरे में जो है जल का स्थान, उखड़ रखने का स्थान, मूत्रालय का स्थान, ठीक है, मूत्र करने का स्थान, शौच करने का स्थान, स्नानागार और रसोई घर, तो ये क्या है, इनमें अलग अलग होने चाहिए। प्रत्येक ऋतु में सुख कार्य होना चाहिए। ऋतु के अनुसार जहाँ शयन, आसन, बिस्तरा रखा हो, तो प्रत्येक ऋतु में सुख कार्य भी होना चाहिए और ऋतु के अनुसार ही इसमें शयन करने के लिए, मतलब शयन, स्तन, आसन और बिस्तरा वहाँ पे रखा हुआ होना चाहिए। ऐसा बालक के रहने के लिए घर बनाए। तो ऐसा क्या करना है, अपने को घर बनाना है। तो यहाँ पे जो कुमारागार का वर्णन हो गया। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कुमारागार वर्णन। तो ये कह रहा है इसमें क्या करना है कि वास्तु विद्या में कुशल पुरुष हो, उससे पूछकर जो है कमरा बनाना है, और वो कमरा श्रेष्ठ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अंधकार रहित होना चाहिए, ठीक है, निवात हो, लेकिन एक स्थान में प्रवात भी होनी चाहिए। फिर यहाँ इसमें जो है कुत्ता या अन्य हिंसक पशु, मच्छर, चूहा, पतंग ये न जा सके, ऐसा कमरा बनाना है। फिर इस कमरे में जो है जल का स्थान, उखड़ रखने का स्थान, मूत्रालय, शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, इनके जो है अलग अलग स्थान होने चाहिए। प्रत्येक ऋतु में सुख कार्य होना चाहिए और प्रत्येक ऋतु के अनुसार इसमें शयन करने के लिए आसन या फिर बिस्तरा रखा होना चाहिए। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, कुमारागार हो गया। अब आगे देखते हैं अपन, यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 62, धारणीय मणियाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो धारणीय मणियाँ 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो कुमार को जो है कौन कौन सी मणियाँ धारण करनी चाहिए, तो इसमें देखना धारणीय मणियाँ कौन सी हैं, कोटेशन में एक बार निशान लगे ना, खड्ग, गरु, ऋग्वेद, ठीक है, वर्ष, बाणाम, जीवतामेव।
और ये कह रहा है कि जीते हुए मतलब जीवित होना चाहिए वो, जीते हुए गेंडा, हरिण, नीलगाय, सांड, इनमें जीवित किसी एक का या सभी के दाहिने सिंह, कौन सा सिंह, दाहिने सिंह के अग्र भाग को लेकर बालक को धारण कराना चाहिए। तो बालक को कौन सी मणियां धारण करवानी है, ये कह रहा है जीते हुए। तो ये जितने भी जानवर की जो दाहिने सिंह बता रहा है ना, ये जीवित होने चाहिए। तो ये कह रहा है जीते हुए गेड़ा, हरिण, नीलगाय और सांड, 4 जानवर बता रहा है। ये कह रहा है कि इनमें से किसी भी एक का या फिर सभी के दाहिने सिंह का अग्रभाग लेना है और इनको क्या करना है, बालक को धारण करवाना है। तो ये धारणीय मणियां हो गई। अब आगे देखते हैं। कोटेशन नंबर 66, युवावस्था तक अवश्य पालनीय क्रम। तो मतलब युवावस्था की प्राप्ति मतलब 16 वर्ष तक बता रहा है। 16 वर्ष तक कह रहा है कि धर्म अर्थ की कुशलता प्राप्त हो उसके ऐसे नियमों का पालन करते हुए उसकी रक्षा करें। तो युवावस्था तक पालनीय क्रम कौन से हैं, धर्म अर्थ की कुशलता प्राप्त हो उसके ऐसे नियमों का क्या करना है, पालन करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, पालनीय क्रम हो गए युवावस्था तक। युवावस्था कहाँ तक मानी गई, 16 वर्ष की अवस्था तक। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने देख लिया कि कौन से पालनीय क्रम करने चाहिए युवावस्था तक। इस प्रकार से यहाँ पे जो अपना चैप्टर खत्म हो गया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला स्थान स्टार्ट करेंगे, इंद्रिय स्थान। तो अब यहीं पे अपन विराम करते हैं। धन्यवाद।